कहानी की शुरुआत में हमें रॉयल मैजिक हॉस्पिटल होता है, उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो हमारे इस कहानी के हीरो एरिक मेलवेंगर से बोल देता है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम अभी जिस डिजीज से सफ़र कर रहे हो उसका नाम है ब्लॉकेज डिजीज। और नॉर्मली जो लोग होते हैं वो अपना माना है उसे बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो है वो कर पाते हैं, लेकिन तुम्हें जो डिजीज़ हो रखी है, बीमारी हो रखी है, वो सही में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसके साथ में तुम्हारा जो माना है वो बॉडी के अंदर आराम से फ्लो है ना वो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो है ना हमने तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें वो ऑलरेडी ट्राई है वो कर रखी है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अपना मैजिक कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एरिक जो होता है वो अपनी जो सिस्टर होती है उससे फ़ोन पे बात कर रहा होता है। उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे बोल रही होती है कि एरिक तू बता मेरे को, क्या डॉक्टर ने तेरे से क्या बोला, क्या ये जो तेरी डिजीज़ है वो सही हो जाएगी ना जल्दी ही? तेरे को अगर पैसे की ज़रूरत है तो बोल, मैं तेरे को भेजूंगी। लेकिन इतने में जो एरिक होता है वो उसकी बात काट देता है और उनसे बोलने लगता है कि सिस इतनी ज़्यादा अब तुम जो है ना मेरी चिंता मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं अब बच्चा है ना वो बिल्कुल नहीं रहा हूँ, और हाँ मेरी ये जो अब डिजीज़ है ना वो बहुत जल्दी सही है वो हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे बोलने लगती है कि अब तू है ना वो अकेला मेरी फैमिली का एक लौता मेंबर है वो बचा हुआ है, तो फिर ऑफकोर्स मैं तेरे बारे में चिंता है ना वो करूँगी। लेकिन इतने में एरिक जो होता है वो फिर बोल देता है सिस मैं तुमसे है ना वो बाद में बात करता हूँ, अभी मेरे कुछ जो फ्रेंड है ना वो मेरे को बुला रहे हैं, ठीक है। एंड इतना बोलते ही वो जो फोन होता है उसे काट देता है। फोन काटने के बाद एरिक अपने आप से बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर है उसे कभी भी ये सच है ना वो नहीं बता सकता मुंह पे कि मैं शायद अपना ये जो मैजिक है उसे कभी भी यूज ना कर पाऊँ, एंड शायद मेरे को घर है ना वो जल्दी आना पड़ जाए। एंड हमें बताया जा रहा होता है कि एरिक अभी जिस जगह में है वो असल में अस्डोन एकेडमी है। एंड इसी के बाद हमें ये जो अस्डोन एकेडमी होती है उसका जो एक एग्जाम हुआ होता है उसके जो रिजल्ट होते हैं ना उनको दिखाया जा रहा होता है। ये रिजल्ट सब लोगों के सामने है ना वो आ चुके होते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है एरिक का रिजल्ट, उसका जो अब पहला रिजल्ट होता है 6। अब यहाँ पे जो एलिमेंटल की थियोरीज होती हैं उनमें ये जो एरिक होता है उसे A+ मिला होता है, और दूसरा जो अब ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री होती है उसके में उसे A+ मिला होता है। जियोमेट्री में भी उसे A+ मिला होता है। इंस्टेंट स्पेल की जो थियोरी होती है उसमें भी उसे A+ है ना वो मिला होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो उससे बोल रहे होते हैं कि ये जो है ना ये असल में मेलविंगर है, यार मेरे को तेरे से ऐसी उम्मीद थी, ज़रा देखो तो ये इसके जो मास्क हैं ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं। लोग यही बात कर रहे होते हैं आसपास में अपने रिजल्ट देखते हुए। इतने में हमें एरिक जो होता है उसके जो पूरे रिजल्ट होते हैं ना नीचे के उन्हें भी दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसको जो मेंटल स्पेल होता है ना उसे इधर उधर करना होता है, जो अब प्रैक्टिकल वाली चीज़ होती है उसमें उसे F है ना वो मिला होता है। एंड दूसरा जो अब बैरियर होता है ना आसपास में लगाने वाला उसमें भी उसे F मिला होता है। एंड जो प्रैक्टिकल ऑफेंसिव मैजिक होता है उसके अंदर भी उसे F है ना वो मिला होता है। और यहाँ पे उसका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ना वो उसके जो अब थ्योरी ये सब थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अंत में जाके वो डायरेक्टली मैजिक है वो यूज़ नहीं कर सकता है। तो थियोरी सारी जो है ना अंत में मैटर नहीं करती है, इसीलिए उसको जो है ना अंत में फेल कर दिया जाता है। एरिक अपना ये जो फेल वाला रिजल्ट होता है इसे देखने के बाद अपना दूसरे तरफ है ना वो मुड़ के जाने लगता है। एंड वो बता रहा होता है कि ये मेरा 4th टाइम है ये जो एग्ज़ाम है इसे फेल करते हुए। एंड ये जो एकेडमी का रूल है ना इसके हिसाब से अगर कोई भी बंदा है वो अपना 4 टाइम एग्ज़ाम है उसे फेल कर जाता है तो फिर होता है उसका एक्सपल्शन। लेकिन एरिक जो होता है वो अपना फिर बोलने लगता है कि अगर मेरे को इस तरह से अभी इस जगह पे एक्सपेल कर दिया गया तो फिर मैं अपनी जो फैमिली की ग्लोरी है उसे कभी भी रिकवर है वो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। वो बताने लगता है कि मैंने अपना जो है ना हर चीज़ में बेस्ट ट्राई किया है, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी कि जितनी भी थियोरीज रिलेटेड थी ना ये जो अकेडमी थी उसके अंदर उसे मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ है ना वो लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है जितना अकेडमी वाले शायद समझते ना हो उन सारी थियोरीज़ को। और हाँ अंत में जाके मैंने ये सारे जो है थियोरी वाले एग्ज़ाम्स थे उनमें एस है वो किया था, सबसे ज़्यादा टॉप है वो किया था। एंड हाँ ये जो चीज़ है इसे मैं खुद मुंह पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन असल में मैं आसपास में जितने भी लोग हैं ना उनसे थोड़ा स्पेशल हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि इंटेलिजेंट हूँ, मेरा ये जो माना कि अंडरस्टैंडिंग है ना वो दूसरे जितने भी लोग हैं उनसे सही में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे को उनसे ज़्यादा है समझ है वो है। हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि वो अच्छे से दूसरे लोगों के अंदर जो माना होता है उन्हें सेंस है वो कर पा रहा होता है। मैंने मैजिक थ्योरी से लेकर जितनी भी हिस्ट्री थी सारी जो चीज़ें थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना वो किया है, लेकिन अंत में ये सारी चीज़ें हैं ना वो असल में मैटर नहीं करती है, क्योंकि अगर तुम अपना मैजिक है ना उसे यूज़ ना कर पाओ तो। इसी बीच में हमें दिखाया जा रहा होता है कि अस्डोन एकेडमी होती है उसके अंदर एरिक की जो क्लासेस होती है ना वो चल रही होती है मैजिक वाली। सब अपना मैजिक का सर्कल होता है उसे फॉर्म करके अपनी
प्रैक्टिस है ना वो कर रहे होते हैं, लेकिन एरिक जो होता है कोई भी मैजिक का सर्कल होता है ना उसे क्रिएट नहीं कर पाया होता है। आसपास में लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं कि ये जो बंदा है ये असल में फर्स्ट ईयर की क्लास है, उसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रगल है वो कैसे कर सकता है। दूसरा कोई बोलता है कि मैं जो है ना असल में बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि एक मैजिशियन है वो असल में कोई मैजिक सर्कल है ना उसे ही क्रिएट नहीं कर सकता है। एरिक की जो डिजीज है उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो माना है वो अच्छे से फ्लो है वो नहीं हो पाता है, जिस तरह से नॉर्मल लोग होते हैं उनका फ्लो हो पाता है, तो वो मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता है। उधर उसके जो टीचर होते हैं वो उससे बोलने लगते हैं कि एरिक अब तुम असल में ये जो मैजिक है उसके ऊपर अपना गिव अप क्यों नहीं कर देते हैं एंड एक मैजिक स्कॉलर है वो क्यों नहीं बन जाते। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर ये जो प्रिंसिपल है ना उनसे मैं तुम्हारी इस सब के बारे में अच्छे से बात है ना वो करूंगा, तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एरिक जो होता है वो अपने मन ही मन बोल रहा होता है कि यार ये ब्लॉकेज डिजीज अगर मैं जो है ना अपना मैजिक है वो यूज नहीं कर सकता हूँ तो अंत में मैं सिर्फ एक मैजिक स्कॉलर है ना वो बन सकता हूँ। स्कॉलर मीन्स यही रिसर्च ये सब है ना वो करते हैं मैजिक में, वो यही होता है इनका काम। और यहाँ पे एरिक बोल देता है कि अगर मैं मैजिक स्कॉलर बन जाऊंगा ना तो मैं अपनी जो फैमिली की ग्लोरी है उसे कभी भी रीगेन है ना वो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। इतने में एरिक जब सामने देखता है तब उसे एक बहुत ज्यादा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना किसी का वो दिखाई देता है। उसे देख के वो बोलता है ग्रैंड फादर, एंड वो उसी के बाद बताने लगता है कि ये जो है ना ये अब ग्रेट डीमन वॉर हुई थी उसके है ना वो असल में हीरो थे, ये स्टार्टिंग के जो मैजिशियन थे ना वो थे एंड इनका नाम है अजडोन मेलविंगर। और यहाँ पे इसी बीच में हमें दिखाया जा रहा होता है ये जो अजडोन मेलविंगर होता है वो सिर्फ अपनी एक चुटकी से ढेर सारे डीमंस होते हैं ना उन्हें खत्म कर दिए होते हैं एंड पूरे नेशन की जो ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी है ना अजडोन एकेडमी वो अब मेरे जो ग्रैंड फादर अजडोन मेलविंगर थे उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। एंड यहाँ पे एरिक जो होता है वो इसी के बाद बोलने लगता है कि अगर मैं अपना ये जो इस एकेडमी है ना इससे अगर एक्सपेल हो जाता हूँ, मेरे को निकाल दिया जाता है, तो फिर मैं जो है ना असल में हमारा ये जो अब पूरा मेलविंगर फैमिली है उसकी जो प्राइड है घमंड है उसे अपने हाथों से है ना वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतने में एरिक के पीठ पीछे दो लोग होते हैं ना वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि जरा देखो तो इस जैसा एक बंदा है ना वो हमारे जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है ना उनका असल में एक ग्रैंड सन है ना वो होगा। और यहाँ पे ये जो है ना ये असल में ये जो मेलविंगर फैमिली है ना उसके नाम पे एक धब्बा है धब्बा। और यहाँ पे ये जो रॉयल फैमिली है वो असल में कितना ज्यादा नीचे है ना वो गिरेगी। एरिक ने इन दोनों की ये बात होती है वो उसे सुन लिया होता है, तो वो अब इन दोनों के करीब है ना वो जाने लगता है एंड वो उनसे बोल रहा होता है कि तुम दोनों असल में फर्स्ट ईयर्स हो ना एंड यहाँ पे तुम फिजिकल मैजिक डिपार्टमेंट है उसके स्टूडेंट हो ना, क्या तुम्हें एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है सेन उसका नाम है वो पता है क्या? वो असल में मेरा काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है ना वो है, चलो जरा देखते हैं। वो जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है ना मेरे को नहीं लगता है वो ये सारी चीजें है ना उन्हें आराम से निकलने देगा। एंड एरिक को इस तरह से देखने के बाद ये दोनों जो होते हैं वो उस जगह से थोड़ा अब निकलने लगते हैं एंड यहाँ पे एरिक जो होता है वो अपना अकेले हो जाता है उस जगह पे। एंड फिर उसी के बाद वो अपने जो ग्रैंडफादर होते हैं उनका स्ट्रक्चर दोबारा देखता है एंड वो बोलता है कि अगर मेरे फादर है ना वो इस जगह पे होते तब भी लेकिन इतने में वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से अपना फोकस है ना उससे नहीं खो सकता एंड वीक है ना वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी ये जो बॉडी का कर्स है ना इसे मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, सब कुछ सही होएगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है एरिक साइड में बैठ के कहीं पे अपना जो अब डिजीज होती है ना ब्लॉकेज डिजीज इसके बारे में रिसर्च है वो कर रहा होता है। लेकिन वो बोल रहा होता है कि यार मेरे को कहीं पे भी इसका कोई इलाज है ना वो नहीं मिल रहा है। इतने में जो एरिक होता है उसका कोई मुंह पकड़ता है एंड ये जो अब होता है उसी में बाढ़ देता है काफी ज्यादा तेजी से। एंड जो एरिक होता है वो जल्दी से उठते हुए बोल रहा होता है कि कौन फक है यहाँ पे। इतने में जब वो सामने देखता है तब उसके सामने एक रेड हेयर वाला बंदा है ना वो होता है। वो बंदा उससे बोलता है कि मैंने सुना कि तू जो है ना वो दोबारा से मेरा नाम है वो इधर उधर यूज कर रहा था एरिक है। नीचे हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो लांस्टन फैमिली है उसका थर्ड सन है और यहाँ पे इसका नाम है सियान लांस्टन। एरिक जैसे ही देख लेता है कि उसके सामने असल में सियान है ना वो है, तो फिर वो अब थोड़ा प्यार से बोलने लगता है जरा देखो तो ये अब मेरे सामने सियान है, इतना ज्यादा ग्रेट बंदा और फ्रेंडली बंदा। एंड यहाँ पे ये जो सियान होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये मैंने तेरे से सीरियसली कितने बार बोल दिया है कि तू इधर उधर जाके मेरा जो नेम है उसे यूज करते हुए छोटे मोटे बच्चे हैं ना नए लोग उन्हें इधर उधर डराया मत कर। इसी के बाद एरिक एंड सियान जो होते हैं वो साइड में टेबल पे जाके बैठ चुके होते हैं एंड वो जो एरिक होता है वो उससे बोलने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन हाँ ये जो चीज़ है ये पूरी तरह से परफेक्ट है, ज़रा मेरे लिए एक ड्रिंक है वो लइयो तो। लेकिन जो सियान होता है वो उससे बोल देता है कि चल बिल्कुल नहीं और निकल यहाँ से। लेकिन ये जो सियान होता है वो अपने अंदर ही थोड़ा प्यार से बोल रहा होता
होता है कि क्या मैंने इसको थोड़ा ज्यादा तेज से मार दिया क्या। इसी के बाद जो सियान होता है वो एरिक से बोल रहा होता है कि ठीक है थोड़ा करीब आ मेरे को, और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि एरिक को कहीं ज्यादा चोट है ना वो तो नहीं लग चुकी है, लेकिन उसे इसी बीच में काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है। एंड एरिक फिर अपने मन में बताने लगता है कि ये जो है ना ये सियान लांस्टन है। जब हमारी फैमिली जो थी वो फेल कर गई थी, गिर गई थी, तब 6 फैमिली जो थी ना वो आगे आ गई थी और सारी चीज़ें अच्छे से संभालने है ना वो लग गई उन्हें। अब यहाँ पे हम हेक्साग्राम है ना वो बोलते हैं। एंड सियान जो है वही ये जो अब हेक्साग्राम फैमिली है ना उनमें से एक फैमिली का मेंबर है, लांस्टन फैमिली का एक सन है। इसने ये जो एकेडमी थी इसे बहुत जल्दी अपना पास करके है ना वो निकल गया, और उसके बाद इसने एक प्रोफेसर है ना वो इस जगह पे आके बन चुका है। हम दोनों के रास्ते सही में काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये एक लौता बंदा है जो मेरी साइड में है। ये सोचते हुए एरिक थोड़ा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इतने में जो सियान होता है वो एरिक से बोल रहा होता है कि तू इस तरह से स्माइल है ना वो क्यों कर रहा है, और तू जो है ना मेरे को इस तरह से घिना है वो बिल्कुल मत दिलाई। इसी के बाद जो सियान होता है वो एरिक को एक डॉक्यूमेंट होता है वो देने लगता है। एंड एरिक बोल रहा होता है कि ये असल में क्या है। एंड वो ये जो पेपर होता है उसे पढ़ता है, तब उसमें लिखा होता है डायमंड ड्रैगन एक्सप्लोरेशन प्लान। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो ये पढ़ने के बाद उससे बोलने लगता है कि तो फिर तुम ये जो अब है ना ये मेरे को क्यों दे रहे हो। इस पे सियान जो होता है वो एरिक को बताने लगता है कि ये जो है ना ये एक एंशिएंट स्पीसीज है, लेकिन इन्हें हाल फिलहाल में अच्छे से डिस्कवर है ना वो कर लिया गया है, और यहाँ पे इनका जो नेस्ट है उसे ढूंढ लिया गया है। तो फिर मैं चाह रहा था कि तुम ये जो अब एक्सप्लोरेशन टीम है ना उसे ज्वाइन कर लो। एरिक जैसे ही सियान से एंशिएंट स्पीसीज के बारे में सुनता है वो ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसे बहुत जल्दी से उठा लेता है। एंड वो अपना सरप्राइज हो रहा होता है, एंड वो अपने बोल रहा होता है कि एंशिएंट ड्रैगन स्पीशीज ये जो है ना ये अब बहुत टाइम पहले एक्सटिंक्ट है ना वो हो चुकी है। यही है ना पूरा ये जो अब मैजिक का सोर्स है उसे कंसीडर किए जाते हैं। इसी के बाद जो सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि हाँ अब ये जो एक्सप्लोरेशन टीम है अगर तुम इसे ज्वाइन कर लेते हो और यहाँ पे एक अच्छी सी कोई चीज है उस जगह पे ड्रैगन नेस्ट में जाके डिस्कवर कर लेते हो, तो फिर तुम्हें ये जो एकेडमी है उसके द्वारा जो एक्सपेल किया जा रहा है वो जो चीज है वो अब टल सकती है। वो जो लोग हैं वो तुम्हें अच्छे से इग्नोर है वो कर देंगे और तुम्हें निकालेंगे नहीं, एंड ये सारी चीजें होगी वो सिर्फ मेरी वजह से है ना वो होगी। और एरिक जो होता है वो अपना मन में काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलने लगता है कि सिर्फ मेरा एक्सपल्शन ही है ना वो नहीं रुकेगा, मेरे को ये जो अब ड्रैगन नेस्ट है उसके अंदर कोई ऐसी चीज है वो मिल सकती है जिससे मैं अपना ये जो ब्लॉकेज डिजीज है ना उसे क्योर है वो भी कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, अगर मेरे को ड्रैगन नेस्ट के अंदर कुछ भी ये सब कुछ मिलता है तो वो सारी चीजें मेरे को ये जो अब स्कूल होएगा उसको ये अच्छे से देनी है ना वो पड़ जाएगी। लेकिन इतने में वो ये जो अब रिपोर्ट होती है उसे अच्छे से देखता है, तो वो बोलता है रुको जरा 1 मिनट, और वो जल्दी से ये जो अब रिपोर्ट होती है उसे टेबल पे ही बहुत तेजी से है ना वो मारता है। एंड सियान जो होता है वो एरिक को इस तरह से देखने के बाद उससे बोलने लगता है कि क्या हो गया एरिक। और एरिक जो होता है वो अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो चीज है ये हेवन ने मेरे को एक सेकंड चांस है ना वो दिया है। इतना सोचते ही वो काफी ज्यादा तेजी से हंसने है ना वो लगता है, वो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। जो अब सियान होता है वो उससे बोल रहा होता है कि क्या हो गया एरिक, तू पागल हो गया क्या। और जो एरिक होता है वो सियान से बोल देता है कि ये जिस जगह पे तुम मेरे को बता रहे हो उस जगह पे ड्रैगन नेस्ट है ना वो नहीं है। सियान एरिक से जैसे ही वो सुनता है वो आसपास में है ना वो देखने लगता है कि किसी ने उनकी जो बात है वो सुन तो नहीं लिया है, और यहाँ पे वो इधर उधर देखने के बाद बोलता है कि थैंकफुली किसी ने भी हमारी बातें है ना वो नहीं सुनी। इसके बाद वो एरिक से बोलने लगता है कि मैं पता है इस चीज के अंदर कितने सारे प्रोफेसर हैं उन्होंने पार्ट लिया है, और अब यहाँ पे तुम इस तरह से कर रहे हो ना तो तुम सारे जो प्रोफेसर लोग हैं ना उन्हें एक साथ चैलेंज है वो कर रहे हो। लेकिन जो एरिक होता है वो उससे बोल देता है कि सच तो सच होता है। इस पे जो सियान होता है वो एरिक से बोल देता है क्या चाहता है कि मैं तेरा मुंह है वो दोबारा से पटकू क्या। लेकिन जो एरिक होता है वो उससे बोल देता है कि नास्टन फैमिली के सन तुम्हें अपने आप को संभाल लेना चाहिए मेरे फ्रेंड। सियान बोल देता है एरिक से ठीक है तो फिर अब तुम्हारी बात है ना उसे सुन ही लिया जाए। वो अपना ये जो अब एक मैजिक होता है उसे कास्ट कर देता है ये जो अब रिपोर्ट होती है उसके ऊपर ही। रिपोर्ट के अंदर एक मैप भी होता है, तो फिर वो दोनों ये जो सियान का मैजिक होता है उसके द्वारा ये जो मैप होता है उसके अंदर ही घुस जाते हैं। सियान एंड एरिक ये जो मैप होता है उसी के अंदर घुस चुके होते हैं जहाँ पे इन लोगों को ये जो ड्रैगन नेस्ट होता है वो मिला होता है। तो फिर एरिक ये जो अब मैप होता है इसे देख के सियान से बता रहा होता है कि तुमको ये जो क्रैक है ना वो मिल गया था, इस क्रैक के अंदर तुम लोगों को ढेर सारा माना है ना वो मिले जा रहा था, तो फिर इसके अंदर जितना माना है ना उससे हम बता सकते हैं कि 1 लाख साल तक का माना है वो इस जगह पे इकट्ठा हुआ है। और अब यहाँ पे हम नॉर्मल कॉमन सेंस है वो लेकर चले तो फिर अब मेरे को समझ आ रहा है कि तुम लोगों ने ये क्यों मान लिया कि वो जो ड्रैगन नेस्ट
नेस्ट है वो इसी जगह पे होगा। लेकिन सियान तुम मेरे को ये जो माना फ्लो के 3 जो अब बेसिक प्रिंसिपल्स है ना उन्हें बताना। तो इसी के बाद सियान ये जो अब प्रिंसिपल होता है ना बेसिक माना के उन्हें बताने लगता है। वो पहला बताता है हाई टू लो, दूसरा होता है अपना चौड़े से पतला, एंड तीसरा होता है हॉट टू कोल्ड। इसी के बाद एरिक बोलने लगता है कि हाँ ये जो 3 बेसिक रूल हैं इनके साथ सब लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि वो जो ड्रैगन नेस्ट है वो इसी जगह पे होगा, लेकिन उस जगह पे बहुत सारा मैग्मा है ना वो फ्लो होता है, तो फिर वो जो ड्रैगन है वो उस जगह पे नहीं रह सकता है। जिसे सुनने के बाद जो सियान होता है वो काफी ज्यादा शौक है वो हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है ये नहीं हो सकता, लेकिन उसे भी उस जगह पे काफी सारा लावा होता है ना वो फ्लो होता वो दिखाई देने लगता है। एरिक बोलने लगता है कि हाँ हमारी ये जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बहुत सारा जो अब लावा है ना मैग्मा है वो फ्लो होते ही रहता है। इसी के बाद ये दोनों अपना जो अब पहले जहाँ पे थे वहां पे आ चुके होते हैं एंड जो सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हमें जो अब माना की वेव लेंथ है ना वो मिली थी कि हमें पक्का यकीन है कि जो ड्रैगन नेस्ट है वो इधर आसपास में ही है ना वो है, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ड्रैगन नेस्ट हो ही ना यहाँ पे। लेकिन एरिक जो होता है वो सियान से बोल देता है कि मैंने ऐसा कब बोल दिया कि ड्रैगन नेस्ट है, वो है ही नहीं और यहाँ पे जो है ना ड्रैगन नेस्ट पक्का है एंड ये जो ड्रैगन नेस्ट है वो इस जगह पे है कारगुल केव। एरिक जैसे ही कारगुल केव बोलता है हमें अब ये जो ड्रैगन नेस्ट होता है उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है। एक दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे के अंदर बहुत सारा ट्रेजर है वो है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें सियान होता है उसको दिखाया जाता है, वो अपने हायर अप्स होते हैं उनको जो है ना रिपोर्ट करने आया होता है। जो कुछ एरिक ने उसे बताया होता है उसके बारे में वो परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि मैं ये जो हायर अप्स हैं उनको इसके बारे में रिपोर्ट है ना वो कैसे दूं, कैसे इन्फॉर्म करूं और यहाँ पे क्या मैं इस तरह से एक्टिंग करूं कि मैं जो है ना इधर डम हूं। लेकिन ये जो हायर अप्स हैं अगर उन्हें मेरे पे गुस्सा आ गया तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को यहाँ से धक्के मार के है ना वो निकाल दिया जाए। लेकिन वो जो बास्टर्ड एरिक है अगर उसकी बात सच हुई तो, और इतने में जो अब सियान होता है वो थोड़ा फ्लैशबैक में है ना वो चले जाता है। उसे याद आ रहा होता है कि जो एरिक होता है वो अकेले में प्रैक्टिस है ना वो कर रहा होता है। एरिक बोल रहा होता है कि मेरे को मैजिक है ना उसे यूज करना होगा, मेरी दीदी, ग्रैंडफादर और यहाँ पे मेरे को अपनी फैमिली है ना उसे आगे दोबारा से ले जाना होगा। फास्ट में एरिक को गुस्से में बोल रहा होता है यार ये ब्लॉकेज डिजीज, और यहाँ पे ये जो अब सियान होता है वो एरिक को इस तरह से याद करने के बाद अपना बोलने लगता है कि ये जो अब एरिक है ना वो अब यहाँ पे अपनी ये जो ब्लॉकेज डिजीज है ना वो भी इस सब की वजह से सही है वो कर सकता है, तो फिर मैं उसका एक फ्रेंड हूँ तो फिर मेरे को उसकी इतनी हेल्प तो है ना वो करनी होगी। उसने अपने आप को मोटिवेट कर लिया होता है। इसी के बाद जो अब सियान होता है वो अपना ये जो अब वाइस प्रिंसिपल का रूम होता है उसके अंदर घुस चुका होता है एंड वो जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो सियान से बोलने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम मेरे को बोल रहे हो कि मेरी जो रिपोर्ट है वो गलत है। लेकिन जो सियान होता है वो उनसे बोलने लगता है कि मेरा ऐसा मतलब है ना वो नहीं है, मैं बस इसमें आपका ओपिनियन है ना वो लेना चाहता था। लेकिन जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो सियान से बोलने लगते हैं कि मिस्टर सियान मेरे को नहीं पता कि तुम ये जो कंक्लूजन था वो इसके ऊपर कैसे आ गए हो, लेकिन तुम चाहे ये जो नांस्टन फैमिली है उसके एक मेंबर हो, अगर तुम अंत में जाके मेरे को अच्छे से कन्विंस है ना वो नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें आराम से जाने है ना वो नहीं दूंगा। इसी बीच में वो काफी ज्यादा अपना ऑरा होता है ना उसे निकाल रहे होते हैं, माना है ना उसे निकाल रहे होते हैं एंड जो अब सियान होता है वो ये देख के काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये कितना ज्यादा पावरफुल माना फ्लो है ना वो है, ये सही में एक 7th सर्कल के मैजिशियन है। लेकिन इतने में ये जो अब बहुत ज्यादा पावरफुल माना फ्लो होता है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एरिक ये जो रूम होता है इसके अंदर घुस चुका होता है एंड जो सियान होता है वो चिल्ला के एरिक से बोल रहा होता है कि ये एरिक तू पागल हो चुका है क्या, इस जगह पे क्या करने आया है। एंड एरिक ये जो सियान होता है उसे इग्नोर करता हुआ थोड़ा झुक जाता है एंड वो वाइस प्रिंसिपल को बोलने लगता है हेलो वाइस प्रिंसिपल, और मैं इस जगह पे बिना परमिशन लिए घुसे चले आ चुका हूँ तो उसके लिए सॉरी। और ये जो वाइस प्रिंसिपल है इनका नाम बैरिक है। तो वो जो एरिक होता है उसे देखने के बाद बोलने लगते हैं कि जरा देखो तो एरिक मेलवेंगर तुम यहाँ पे हो, तो फिर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर सियान था वो तुम्हारी जो अब सारी बातें थी वो मेरे को डिलीवर कर रहा था क्या। और जो एरिक होता है वो बोल देता है कि हाँ बिल्कुल। इस पे जो वाइस प्रिंसिपल बैरिक होते हैं वो एरिक से बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारी असल में तारीफ करना चाहता हूँ कि तुमने इस सब नजरिए से ये सारी चीजें है ना वो देखी है एंड ये जो चीजें काफी ज्यादा हार्ड है बिलीव करने में कि ये जो है ना एक स्कूल का बच्चा है वो ये सारा जो अब रिपोर्ट है इसको लेकर है ना वो सामने आ चुका है। लेकिन अंत में तुम्हारे पास इस चीज के अंदर कोई भी प्रूफ है ना वो नहीं है, एविडेंस है ना वो नहीं है कि तुम्हारी ये जो बात है ये पूरी तरह से सही है, तो फिर ये जो चीज है
ये सिर्फ तुम्हारा एक तुक्का है ना, वो है एक गैस है। इस पे जो एरिक होता है वो बोलता है क्या ये जो चीज़ है ये असल में एक 3 साल का बच्चा है, वो भी अच्छे से समझ जाना वो सकता है, लेकिन आपको इसमें प्रूफ की ज़रूरत है। और ये थोड़ा वो टोंट मारते हुए बोल रहा होता है, जिसे सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल बैरिक होता है उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आ रहा होता है एरिक के ऊपर। और यहाँ पे ये जो साइड में सियान होता है वो थोड़ा रोने लग चुका होता है अपने मनी मन, एंड वो अपने मनी मन कह रहा होता है कि ये पागल बास्टर्ड, ये उधर ये जो वाइस प्रिंसिपल है उन्हें इस तरह से ताना है ना, टोंट है, वो क्यों मार रहा है। ये जो है ना ये असल में इसकी मैं इधर हेल्प करने आया हूँ, लेकिन ये मेरे को ये ना वो मरवाना चाह रहा है, एक ऐसा बंदा जो इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। इतने में ये जो अब वाइस प्रिंसिपल बैरिक होते हैं वो काफी ज्यादा अब हंसने है ना वो लग जाते हैं। वो हंसते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि जरा देखो तो अब मैं इधर जो है ना इतनी ज्यादा मेरे को हंसी आ रही है कि मेरे मुंह से शब्द है ना वो नहीं निकल रहे हैं। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ इधर एक तुक्का है ना वो मार रहा है, और यहाँ पे ये अपना माना है ना उसे भी कंडेंस नहीं कर सकता है, यूज नहीं कर सकता है। इस पे एरिक जो होता है वो उनसे बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर आपको लगता है क्या कि मैंने ये जो तुक्का मारा है वो गलत है मेरा। लेकिन जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो एरिक से बोलने लगते हैं कि वेल अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग होते हैं ना उनकी किस्मत काफी ज्यादा लकी है ना वो हो जाती है, एंड वो जो लोग है ना वो सिर्फ कचड़े लोग हैं जो अपना सिर्फ मुंह है ना वो चला सकते हैं, अपनी जो औकात है ना उन्हें पता नहीं होती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन जो बैरिक होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अंत में मैं एक जो अब स्टूडेंट है ना उसका ओपिनियन इस तरह से पूरी तरह से इग्नोर है ना वो नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, हम एक शर्त है ना वो लगाते हैं तो फिर। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो बोलने लगता है किस तरह की शर्त। इस पे जो बैरिक होते हैं वो एरिक से बोलने लगते हैं तुम उस लोकेशन जिसकी तुम बात कर रही हो उस जगह के लिए मैं तुम्हारे लिए एक एक्सप्लोरेशन टीम है ना उसे पूरी तरह से तैयार कर दूंगा। तुम अगर यहाँ पे उधर ड्रैगन नेस्ट मिल जाता है तो काफी ज्यादा सही है, उधर टीम के साथ एक्सप्लोर है वो कर लेना। लेकिन अंत में अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हें अपनी जो फैमिली का हेयर लूम है ना वो मेरे को है ना वो देना होगा। जो फर्स्ट हेड मास्टर थे ना वो छोड़कर चले गए थे, हमें दिखाया जा रहा होता है जो फर्स्ट हेड मास्टर होता है उनके द्वारा एक जो पेंडेंट होता है वो छोड़ के गया होता है। हेयरलूम का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज्यादा सदियों से नेक्स्ट जनरेशन के जो उन्हीं के फैमिली के लोग हैं ना उन्हें पास होते जा रहा है। और ये जो अब वाइस प्रिंसिपल है वो एरिक से वो ये जो अब फर्स्ट हेड मास्टर के द्वारा जो हेयरलूम दिया गया है उसको लेने की बात कर रहे हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है एरिक और सियान जो होते हैं वो कैरेज में बैठ के उस जगह पे निकल चुके होते हैं जहाँ पे लग रहा होता है एरिक को कि ये जो ड्रैगन का नेस्ट है ना वो है। और जो सियान होता है वो चिल्लाते हुए एरिक से बोल रहा होता है कि एरिक तेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। लेकिन जो अब एरिक होता है वो उससे बोलने लगता है कि बस भाई बस कर, तू बहुत देर से है ना वो चिल्ला रहा है, मेरे कानों में है ना वो दर्द हो रहा है, शांत हो जा थोड़ा। एंड वैसे भी मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही हो जाती हैं, ड्रैगन नेस्ट हमें मिल जाता है तो फिर वो लोग है ना वो मेरे से कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। एंड ये जो सियान होता है उसे काफी देर से गुस्सा आ रहा होता है तो वो उसकी ये जो बुक वो पढ़ रहा होता है वो उससे छीन लेता है। लेकिन एरिक जो होता है वो बोलने लगता है कि यार ये जो बुक थी ना ये अब जाके इंटरेस्टिंग हो रही थी और तुम अभी छीन रहे हो। लेकिन ये जो अब सियान होता है वो उससे चिल्ला के बोलने लगता है कि एरिक तेरे को पता है ना इसका मतलब क्या है, अगर तेरी ये जो अब प्रिडिक्शन है ना वो गलत हो जाती है तो फिर तेरे से तेरा जो अब यहाँ पे ये अब फैमिली का हेयर लूम है ना वो अब ले लिया जाएगा। तेरा ये जो पेंडेंट है ना वो जो सिर्फ मेलविंगर फैमिली के हेड है ना उन्हें पास किया जाता है। लेकिन एरिक जो होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये जो प्रिंसिपल है ना वाइस प्रिंसिपल उसे बहुत टाइम पहले से ही मेरा ये जो पेंडेंट था ना वो चाहिए था, तो ये चीज है ये कोई नई बात नहीं है। एंड सियान उससे चिल्ला के बोल रहा होता है पागल तू अभी भी हंस रहा है। और जो एरिक होता है वो उससे बोलने लगता है थोड़ा स्माइल करते हुए थैंक यू, अब तुम जो हो ना मेरे साइड में हो यही काफी ज्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। सियान एरिक को इस तरह से देखने के बाद बोलने लगता है तेरे को पता है ना अगर ये जो चीज है ये अब तेरे तरफ से गलत है ना वो चले जाती है तो फिर मेरा भी गेम है ना वो ओवर हो जाएगा, तो फिर बता तू असल में प्लानिंग क्या कर रहा है। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो उससे बोलने लगता है कि अब मेरे डियर फ्रेंड सियान तेरे को लगता है क्या कि मैं इस तरह से कोई भी शर्त है उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे को कॉर्नर में है ना वो डाला जा रहा है। अगर ये जो अब वाइस प्रिंसिपल है ये अब हिम्मत कर रहा है मेरा ये जो अब मेलविंगर फैमिली का हेयरलूम लेने का, तो फिर उसे शर्त में अपना जो लाइफ थी ना उसे दाव पे लगाने
आना चाहिए था। एंड यहाँ पे वो थोड़ा स्माइल है ना वो कर रहा होता है। एरिक को इस तरह से देखने के बाद ये जो सियान होता है वो अपने मन में कहने लगता है कि अरे हाँ, मैं ये चीज़ है ना वो भूल गया था, लेकिन ये जो एकेडमी थी इसके अंदर इसके पास दो निकनेम है। पहला निकनेम है ये मेलविंगर फैमिली के नाम पे एक कलंक है, एंड दूसरा है मेलविंगर फैमिली के अंदर ये सबसे ज़्यादा बुरा है। एंड ये दोबारा से इस तरह से एक्टिंग कर रहा है। इसी के बाद सियान जो होता है वो अपनी थोड़ी ओल्ड वाली कहानी होती है ना वो बताने लगता है। जब ये जो अब न्यू ईयर्स का फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो स्टार्ट हुआ होता है, हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जो अब नॉर्मल बच्चे जो नए नए एडमिशन करे होते हैं वो अपना जो माना सर्कल बनाने की प्रैक्टिस होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन एरिक जो होता है वो साइड में जाके बैठ चुका होता है क्योंकि वो माना कंट्रोल ये सब है ना वो नहीं कर सकता है। इतने में पास्ट में एक जो बंदा होता है वो उसके सामने आ चुका होता है एंड वो उससे बोल रहा होता है क्या तुम पक्का हो कि तुम एक मेल वेंगर हो। वो एक फायर बॉल अपने हाथ में बना के बोल रहा होता है कि तुम एक मेल वेंगर हो, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सकते। ये असल में तू पक्का तो है ना कि ये जो हमारे हेड मास्टर थे ना उसने तेरे को अपना किसी भी अब गली थी ना उससे उठा के तो नहीं ले आया गया है। और यहाँ पे इसी के बाद इसके जो चमचे लोग होते हैं वो इसके साथ मिलके हंसने लगते हैं। एरिक की थोड़ी बेइज्जती करने के बाद ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन एरिक जो होता है वो ये सारी बातों को इस तरह से जाने है ना वो नहीं देता है। वो इनके पीछे से जाता है और यहाँ पे एक क्यूब उसके हाथ में होता है, उसे लेते हुए ये जो अब बंदा होता है ना जिसने इसका मजाक उड़ाया होता है उसके सर पे बहुत तेजी से मार देता है। एरिक ने उसके सर पे इतना तेजी से मारा होता है कि उसके खून भी है ना वो निकला होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जा रहा होता है एरिक को फर्स्ट डे पे ये जो अब अजडोन एकेडमी की डिसिप्लिनरी कम्युनिटी होती है उधर ले जाया गया होता है। और एरिक उधर जो अब लोग उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है, इस बंदे को मारा क्यों है, वो बोलने लगता है उन लोगों से कि एक जो विस्काउंट फैमिली का बेटा है और यहाँ पे जो है ना उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो रही है कि वो मेरे जैसा एक ड्यूक है उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने यही जो अब यहाँ पे हमारी नोबिलिटी ये सबके रूल्स थे उसे यूज करते हुए इसको इसकी औकात है ना वो दिखाई थी। इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है क्या। और यहाँ पे एरिक की फैमिली जो है ना उसका स्टेटस काफी ज्यादा हाई है तो फिर वो इसीलिए उसने बोला होता है। दूसरे बंदे का जो था ना उसका फैमिली का स्टेटस थोड़ा लो होता है। एरिक को इस तरह से देखने के बाद डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा साइलेंट है ना वो हो चुके होते हैं, वो उससे ज्यादा कुछ है ना वो बोल नहीं पाते। इसी के बाद हमें सियोन के द्वारा बताया जाता है कि ये जो एरिक था ना उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड है ना वो कर दिया गया था क्योंकि ये जो अब एकेडमी है इसके अंदर जो भी लोग एडमिशन करके आते हैं ना उनके जो स्टेटस होते हैं वो पूरी तरह से इक्वल है ना वो हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद किसी के भी अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो ये जो एरिक है उसे टच भी कर पाए। इतने में ये जो अब सियान होता है वो प्रेजेंट में आ चुका होता है। उसने जब एरिक की जो बुक उससे छीनी होती है उसे देख के है ना वो थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है एंड वो एरिक से बोलने लगता है कि ये तू क्या कर रहा है, तू ये जो फॉरबिडेंट बुक है ना इसे क्यों रीड कर रहा है। एंड एरिक बोलने लगता है कि हाँ ये जो बुक है ना ये एक फॉरबिडेंट बुक है, अगर किसी ने मेरे को इसके साथ अब रीड करते हुए डिस्कवर कर लिया तो फिर मेरे को जो है ना जला दिया जाएगा। और सियान जो होता है वो उसको उसकी ये जो बुक होती है ना वो देने लगता है एंड बोल रहा होता है कि तुम सही में काफी ज्यादा पागल हो, लेकिन तू सही में मेरे को ये बताइए तो कि तू ये जो अब यहाँ पे बीस्ट किंग की बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाली अब स्किल है ना इसको सीखने की कोशिश क्यों कर रहा है इस फॉरबिडेंट बुक से। इस पे एरिक उससे बोलने लगता है कि अब मेरे को बस लगा था कि कहीं ये जो अब स्किल है इसे सीख लिया तो फिर ये जो अब मेरी ब्लॉकेज वाली डिजीज है ना वो इसकी वजह से सही हो जाए। इसी के बाद एरिक जो होता है वो बताने लगता है कि काफी टाइम पहले ये जो बीस्ट किंग था ना जब वो जिंदा था तब तो उसने हमारी ये जो अब ह्यूमन कॉन्टिनेंट थी ना उसे इन्वेड करने की कोशिश करी थी। तब यहाँ पे हमारी जो आर्मी थी ना उसे काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी बीस्ट किंग की ये जो अब बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाली आर्ट्स है ना इसकी वजह से। लेकिन अंत में हम जो लोग थे ना उन्होंने इन्हें जो पीछे ढकेल दिया था और उसके बाद हमने एक दीवार है वो बना ली थी। और इसी के बाद सियान बोलने लगता है कि हाँ इसी के बाद कोई भी जो स्कॉलर था ना वो ये जो अब बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाला आर्ट था ना इसे कभी भी रिकवर है वो कर ही नहीं पाया। एरिक बोलने लगता है कि मैंने इसको जो है ना ऑलरेडी रिकवर तो कर लिया है लेकिन फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसे मैं अपनी बॉडी के ऊपर अच्छे से अप्लाई कैसे करूं। सियान एरिक से ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक है वो हो रहा होता है कि तुमने ये जो चीज है ये रिकवर कर ली। लेकिन फिर वो बोलने लगता है कि चलो बहुत ज्यादा हो गया, मैं इधर तुम्हारी जो कोई भी बात है ना उस पे अब यहाँ पे हैरान बिल्कुल नहीं होऊंगा। लेकिन इतने में ये जो अब इनकी कैरेज होती है वो बहुत जल्दी से रुक जाती है एंड एरिक जो और सियान जो होते हैं जब बाहर निकल के देखते हैं तब उन्हें जो है असल में कुछ लोग हैं वो दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद एरिक जो होता है वो बोलने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इधर तुम लोग
लोग है ना मैं तुमसे मिलूंगा, तो फिर तुम लोग इस जगह पे क्या कर रहे हो। इस पे सामने ये जो बंदा होता है वो बोल देता है ऑफ कोर्स हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपने जो क्लासमेट हैं उन्हें काफी ज्यादा प्यार है वो करते हैं। एंड यहाँ पे इस बंदे का नाम रेवेन होता है और इसकी शकल से इसे पहचान लिया होगा कि ये असल में वही बंदा है जिस बंदे को एरिक ने फर्स्ट डे पे ही मारा था। और यहाँ पे अच्छा सा एग्जाम्पल है ना वो सेट किया होता है। और जो अब यहाँ पे अब सियान होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है तुम बास्टर्ड लोग, लेकिन ये जो रेवेन होता है वो सियान से बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये मैं तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ कि हमें ये जो वाइस प्रिंसिपल है उसके द्वारा इस जगह पे है ना वो भेजा गया है तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड एरिक इन लोगों को देख के बोलने लगता है कि वो मेरे को अब यहाँ पे हेल्प है ना वो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये जो वाइस प्रिंसिपल है ना उन्होंने हेल्प को भेज दिया, ये काफी ज्यादा सही बात है। एंड एरिक को ये जो लोग है ना इनके काफी अच्छे से असली कलर है वो दिखाई दे रहे होते हैं। ये सारे जो लोग है ना ये असल में एरिक के काफी ज्यादा बड़े दुश्मन है ना वो हैं। और यहाँ पे लेकिन जो सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि एरिक तेरे को भी पता चल रहा है ना, सेंस कर पा रहा है ना कि ये जो लोग हैं इनमें से कितने सारे अपना माना है ना उसे अपना हाइड कर रहे हैं। इस पे एरिक भी उससे थोड़ा धीरे धीरे उसके कान में बोल देता है कि हाँ मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है। एंड ये जो वाइस प्रिंसिपल था ना उससे मैं यही चीज एक्सपेक्ट है वो कर सकता था, लेकिन मेरे पास भी एक सरप्राइज है। एंड वो ये जो अपनी टी शर्ट होती है उसे थोड़ी सी खोलता है एंड उसकी टी शर्ट में कुछ देखने के बाद जो सियान होता है वो उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें ये जो चीज थी ये मिली कैसे। एरिक बस थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है वाइस प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है उसके तरफ का सीन। वो काफी ज्यादा तेज चिल्लाते हुए अपने सामने जो बंदा होता है उससे बोल रहे होते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुमने ये जो अब यहाँ पे ब्रेथ ऑफ गहना है वो और यहाँ पे ये जो अब अजर स्काई आर्मर है वो एक बच्चे को कैसे दे दिया। इसी के बाद हमें बताया जा रहा होता है ब्रेथ ऑफ गहना एक ऐसा आइटम है जिसको अगर तुम माना खिलाते रहोगे तो फिर तुम कितना भी फायर अटैक है वो कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हारे सामने जो भी चीज होएगी वो जल के खाक हो जाएगी। एंड जो अजर स्काई लॉर्ड आर्मर है ना उस आर्मर में कोई भी अब यहाँ पे अटैक होता है वो काम नहीं करता है, चाहे वो कोई एलिमेंटल मैजिक वाला अटैक हो ना वो भी हो। एंड जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो अब सामने जो बंदा होता है उससे चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ बुद्धि है कि नहीं, कि तुम यहाँ पे एक 4 स्टार का जो मैजिक इक्विपमेंट है वो एक अब यहाँ पे एक स्कूल का स्टूडेंट है उसे कैसे दे सकते हो। इस इक्विपमेंट के साथ कोई भी अब टाउन है ना उसे पूरा जला के खाक कर दिया जा सकता है। लेकिन वो चिल्ला के अपने उस बंदे से बोल देते हैं कि तू निकल जा, मेरे को तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये जो बंदा होता है वो वहां से चले जाता है। तब ये जो वाइस प्रिंसिपल बैरिस होते हैं वो अकेले हो जाते हैं। तब वो बोलने लगते हैं अगर ये जो चीज है ये अब और लोगों को पता चल गई तो काफी ज्यादा दिक्कत है ना वो होगी। लेकिन इतने में वो बोलने लगते हैं कि अगर ये जो बंदा है उसने ये जो अब ड्रैगन नेस्ट है उसे ढूंढ लिया तो फिर काफी ज्यादा सही है ना वो हो जाएगा। एंड वैसे ये जो चीज है ये इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। और मैं बोलूँ तो हम ये जो खून है ना उसे पागल नहीं बना सकते, खून तो खून ही होता है। और यहाँ पे ये एरिक की बात कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर मेलविंगर का खून है वो दौड़ता है। एंड वो बोलने लगते हैं कि ये जो अब यहाँ पे अब स्टूपिड सी रिसर्च टीम है ना मेरे को उसे रिप्लेस है वो करना होगा। और ये जो इडियट लोग हैं ना उनके द्वारा मेरे को ये जो पेंडेंट है ना वो अब मिल ही जाएगा फाइनली। और जैसे ही मेरे को वो जो पेंडेंट है वो मिल जाएगा तो फिर नेक्स्ट हेड मास्टर है ना वो मैं ही बन जाऊंगा। ये जो प्रिंसिपल होता है वो और भी बोलने लगता है कि क्या हो गया अगर तूने ये जो शर्त है उसे जीत लिया तो, अगर तू वहां से जिंदा नहीं आया तो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एरिक के तरफ का सीन दिखाया जाता है। एरिक सब लोगों के साथ उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि ड्रैगन नेस्ट। और यहाँ पे ये जो सियान होता है वो एक सर्च मैजिक होता है उसे कास्ट कर देता है। लॉन्ग रेंज तक ये जो सर्च मैजिक होता है वो पहुंच रहा होता है। इतने में एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी का पिलर होता है वो उन्हें साइड में दिख जाता है, जिसे देखने के बाद और जो बंदे आए होते हैं उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि अच्छा तो फिर ड्रैगन नेस्ट सही में यहाँ पे। एंड एरिक बोल रहा होता है कि मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। इतने में जो एरिक होता है वो चिल्ला के सब लोगों से बोल देता है एक्सप्लोरेशन टीम जल्दी से आगे भागो इससे पहले कि वो जो अब ब्राइट लाइट है वो गायब हो जाए। और यहाँ पे इतने में ये जो सियान होता है वो एरिक को पकड़ लेता है एंड उसको सपोर्ट देते हुए बहुत ज्यादा तेजी से वो भगाने लगता है। एंड ये जो लोग होते हैं पीछे वो बोलने लगते हैं कि रुको हमारे लिए भी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये लोग वही लोकेशन में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे रोशनी है वो चमक रही होती है। एंड पीछे जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो तो काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। एंड जब वो सामने देखते हैं तब उन्हें ये जो है ना इस जगह पे कुछ भी है वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। उधर पूरा जो ओपन एरिया है ना वो होता है, कहीं पे भी ड्रैगन नेस्ट का नामो निशान नहीं होता है। एक बंदा बोल रहा होता है कि ये जो है ना ड्रैगन नेस्ट वो कहाँ पे है, तुम्हें लगता है क्या इस ये जो ओपन सी
जगह है, इस जगह पे ड्रैगन नेस्ट होएगा क्या। दूसरा कोई बोल रहा होता है कि ये जो अब एरिक है ना मेलविंगर, इससे मेरे को इस तरह की उम्मीद ही थी ना, वो थी इसके साथ रहेंगे तो हमें कुछ है ना वो नहीं मिल सकता है। एंड यहाँ पे इसी के बाद ये जो अब रेवन होता है ना वो बोलने लगता है थोड़ा धीरे धीरे कि अब यही बात है तो फिर हम सीधे जाएं और यहाँ पे ये जो है ना इसका सर फोड़ दें क्या, तभी सही रहेगा। लेकिन इतने में ये जो अब एरिक होता है वो चिल्ला के बोलता है सियान क्या तू मेरे लिए एक गड्ढा खोद देगा क्या बड़ा सा। और यहाँ पे सियान बोल देता है बिल्कुल। एंड वो थोड़े अपना जो अब स्पेल्स होता है उन्हें कास्ट करने लगता है एंड वो एक फ्लेयर मैजिक होता है उसे फेंक देता है। एंड ये जो फ्लेयर मैजिक होता है वो सीधे ज़मीन पे जाता है और यहाँ पे लड़ता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट है ना वो होता है। ब्लास्ट में एक बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा है ना वो इन्हें दिख जाता है। एक बंदा उस होल को देख के थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है और यहाँ पे वो एरिक को देख रहा होता है। दूसरा कोई बोल रहा होता है कि अगर ये जो होल है ना ये इतना ज़्यादा बड़ा है तो फिर ये पॉसिबल है कि ड्रैगन भी। एंड जैसे ये जो गड्ढा होता है वो खुला होता है तो फिर उसमें से बहुत ज़्यादा माना होता है ना वो बाहर फ्लो करने लगता है। ये माना जो होता है वो सही में बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो इसी के बाद उन लोगों से बोलने लगता है कि तुम लोगों को इससे थोड़ा भी सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने होल खोला है तो फिर ये थोड़ा माना है ना वो बस फ्लो होके आ गया था। तो फिर एक्सप्लोरेशन टीम जल्दी से मेरे पीछे पीछे है ना इस होल के अंदर आओ। और एरिक जो होता है वो अपना ये जो होल होता है इसके अंदर चले भी जाता है। एंड पीछे जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो, एरिक को फॉलो करो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये लोग, ये जो गुफा होती है इसके और ज़्यादा अंदर है वो जाने लग रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और आपस में ये लोग बोल भी रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है ना वो है। इतने में एरिक जो होता है वो कुछ महसूस करता है। सियान बोलने लगता है कि क्या हो गया। एरिक उससे बोलने लगता है कि मेरे को जो है ना बस बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है ना वो आई थी। सियान बोल देता है कि बस इस जगह पे ठंडी है ना तो वही बात होएगी। एंड एरिक बोल देता है ठीक है और ये अपना आगे चलना कंटिन्यू है वो करते हैं। इसी के बाद हमें दूसरे तरफ यही जो है ना एक अब कोई डीमन होता है उसको दिखाया जाता है एंड वो बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो। इसी के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा अंदर जा चुके होते हैं तब इन्हें एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा दरवाज़ा होता है वो दिखाई जाता है। और यहाँ पे ये एक जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि हमें जल्दी से ये जो दरवाज़ा है इसे खोलना चाहिए, सब लोग मिलके पुश करो। दूसरा कोई बोल रहा होता है नहीं, इसे हमें मैजिक है उससे ब्लास्ट कर देना चाहिए। इतने में एरिक उन सबसे चिल्ला के बोलता है रुको तुम लोग, तुम देख नहीं सकते क्या कि ये जो दरवाज़ा है इसके ऊपर ड्रैगन सील है ना वो लग रखी है। हमें नहीं पता है कि अगर हमने ज़बरदस्ती इधर उधर कुछ करने की कोशिश करी तो क्या हो जाएगा। एंड जो रेवन होता है वो थोड़ा अब यहाँ पे जल रहा होता है एरिक को इस तरह से देखने के बाद वो बोल रहा होता है ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पे एरिक जो होता है वो नॉर्मली इन लोगों से बात कर रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड दूसरी तरफ ये जो रेवन होता है वो ये जो दरवाज़ा होता है उसके करीब चला गया होता है। इतने में एरिक सबसे बोल रहा होता है कि तुम लोगों को अपना कोई भी इंडिपेंडेंट एक्शन है ना वो नहीं लेना है। अगर किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है ना वो हो सकता है और कुछ छूना तो बिल्कुल भी मत ले। लेकिन इतने में एरिक देखता है कि ये जो अब रेवन है वो एक जो अब गोल सी चीज़ होती है ना दरवाजे पे उसे छूने जा रहा होता है। एंड वो बोल रहा होता है क्या ये सोना है, लेकिन एरिक चिल्ला के उसे बोल रहा होता है कुछ भी मत छू रेवन। लेकिन इतने में बहुत देर हो चुकी होती है, रेवन ने छू दिया होता है एंड उधर से फायर ब्लास्ट है ना उसको थोड़ा अब यहाँ पे पैरों पे लग जाता है, वो थोड़ा बच चुका होता है। एंड यहाँ पे एरिक बोल रहा होता है ये कितना ज़्यादा पागल है। एंड दरवाज़ा जो है ना वो अब चमकने लगता है, एक्टिवेट हो चुका होता है। एंड एक बंदा बोल रहा होता है ये हो क्या रहा है। एरिक चिल्ला के बोल देता है कि ये जो है ना ये असल में एक ट्रैप है। इतने में एक बंदे को ये जो अब एक फायर ब्लास्ट होता है वो लग जाता है। सब लोग अपना एक जो डिफेंसिव मैजिक होता है उसे एक्टिवेट कर लेते हैं इस फायर बॉल से बचने के लिए। एंड सियान ने भी अपना मैजिक शील्ड होता है उसे यूज़ किया होता है। लेकिन वो एरिक से बोल भी रहा होता है कि एरिक अब हमें क्या करना चाहिए। एरिक बोल रहा होता है कि तुम लोग अपना जो है ना बस थोड़ा रुके रहो, मैं ये जो अब यहाँ पे टैक्स है ना इस दरवाजे के ऊपर उन्हें डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आसपास में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो इधर उधर चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे को बचाओ और यहाँ पे जो है ना बचाओ। लेकिन ये जो एरिक होता है वो अब यहाँ पे अपना पूरी तरह से फोकस है ना वो अपने ऊपर ले आया होता है, सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को अपने आप को शांत है ना वो रखना होएगा, ये जो चीज़ है ये पूरा एक टेस्ट है ना वो उसी की तरह है, तो फिर मेरे को बस इसे टेस्ट की तरह लेना है एंड ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना है। एंड मैं पूरी तरह से पक्का हूँ कि मैं ये जो अब क्वेश्चन है इसका आंसर है वो फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने आप पे भरोसा है एंड ये जो चीज़ है ये मैं हमेशा से करता हुआ आया हूँ। और आसपास में जो लोग होते हैं वो इधर उधर झेल रहे होते हैं। एरिक अपना ये जो कोड होता है इसे डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा
रहा होता है। एरिक ने फाइनली वो जो कोड होता है उसे पूरी तरह से डिसाइफर कर लिया होता है। तब वो जो ये अब सामने ऑर्ब होता है उसे पकड़ता है एंड फिर एक मंत्र है वो बोलता है। उसके ऐसा बोलते ही ये जो आसपास में ये फायर बॉल इनके ऊपर आ रहे थे वो आना पूरी तरह से स्टॉप हो जाते हैं एंड जैसे ये जो ट्रैप होता है वो शांत होता है तब सब लोग अपना पूरी तरह से चैन से सांस ले लेते हैं और यहाँ पे सब लोग शांत हो चुके होते हैं। एंड जो सियान होता है वो एरिक से बोल रहा होता है कि तू कमीने, तू कोई अलग ही चीज है। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो उससे बोलने लगता है कि ये जो चीज है ना ये मेरे लिए एक मामूली सी चीज थी, लेकिन ये जो ट्रैप होता है वो असल में पूरी तरह से बंद नहीं हुआ होता है। एंड यहाँ पे ये जो ट्रैप होता है वो सीधे एक बंदा होता है उसे टारगेट करता है एंड उसके हाथ पैर ना वो मार देता है एंड वो बंदा वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। एंड एरिक जब वो ऊपर देखता है तब वो देखता है कि ढेर सारे जो अब आइस स्पीयर होते हैं ना वो हवा में रेडी हो रहे होते हैं और फिर इन लोगों के ऊपर गिरने है ना वो लगते हैं। एंड ये जो सियान होता है उसने अपनी ये जो अब शील्ड होती है उसे एक्टिवेट तो कर लिया होता है एंड दूसरे जितने भी लोग होते हैं साइड में उन्होंने भी अपनी मैजिक शील्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है। एंड एरिक बोल रहा होता है शिट, मेरे को ये चीज़ें दोबारा से है ना वो करनी होंगी। वो दोबारा से कुछ कोड्स होती है ना उन्हें डिसाइफर करने की कोशिश करने लगता है। वो कुछ स्पेल्स है ना वो बोल रहा होता है इसी बीच में। और लेकिन ये जो अब सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि एरिक थोड़ा जल्दी कर। और एरिक इसी बीच में अब ये कुछ स्पेल्स होते हैं ना उन्हें बोल रहा होता है। उन्हें बोलते हुए उसे कुछ कुछ है ना वो होने लगता है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं। उसे अब उसके सामने एक ड्रैगन है ना वो दिखाई देने लगता है एंड वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये है ओरिजिन ऑफ मैजिक, ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक। और यहाँ पे ये जो है ना इनका ये वर्ल्ड, इसके अंदर जो ड्रैगन्स होता है ना वही उनका जो मैजिक होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो मैजिक है ना इनके वर्ल्ड में ओरिजिनेट ही वो ड्रैगन से हुआ है। एंड एरिक ने अभी ये जो ड्रैगन लैंग्वेज होती है वो अपना पढ़ी होती है इस टाइम पे। इतने में एरिक जो होता है वो सीधे ये जो दरवाज़ा होता है उसके तरफ है ना वो भागने लगता है और जो सियान होता है वो उससे बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन एरिक फिर भी ये जो दरवाज़ा होता है उसके तरफ बढ़ रहा होता है। एरिक को ये जो थोड़ी आइस स्पीयर होती हैं वो उसको लग तो रही होती हैं लेकिन फिर भी वो ये जो अब दरवाज़ा होता है उसके तरफ है वो बढ़ चुका होता है। और यहाँ पे साइड में ये जो रेवन होता है वो ये देख के बोलने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये, और इतने में एक जो आइस स्पीयर होती है वो ये जो अब एरिक होता है उसके पेट में लग चुकी होती है। लेकिन एरिक ने अजर स्काई लॉर्ड आर्मर होता है वो पहना होता है तो उसे कुछ भी है ना वो हुआ नहीं होता है। और रेवन ये देख के बोल रहा होता है कि ये जो बास्टर्ड है इसके पास अजर स्काई लॉर्ड आर्मर है, वो असल में आया कहाँ से। इतने में एरिक ये जो दरवाजा होता है वहां पे पहुंच चुका होता है एंड उसने वो जो सर्कल होता है उसे दोबारा से पकड़ लिया होता है एंड वो बोल रहा होता है कि इस बार मैं सही करूंगा ये। इतने में एक जो आइस स्पीयर होती है वो ये जो सियान होता है उसे जस्ट मारने वाली होती है, लेकिन जो अब एरिक होता है वो सीधे ये जो एक फाइनल स्पेल होता है वो बोल देता है और ये जो अब ट्रैप होता है ना वो फाइनली पूरी तरह से बंद हो जाता है और जो सियान होता है उसके ऊपर जो आइस स्पीयर हो रही होती है वो भी गायब हो जाती है एंड ये जो ट्रैप था ये फाइनली डिसअपेयर हो जाता है। अब कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पे ये जो एरिक होता है वो फाइनली चैन की सांस लेता है। इतने में ये जो इनके सामने दरवाजा होता है वो फाइनली खुलने लगता है एंड थोड़ी रोशनी चमकती है एंड इसी के बाद एरिक जो होता है वो सब लोगों से बोल देता है एक्सप्लोरेशन टीम अंदर चलो। एंड एरिक जब अंदर जाके देखता है तब उसे चारों तरफ बस ट्रेजर ट्रेजर है ना वो दिखाई देता है, हर तरह का ट्रेजर उसे दिख रहा होता है और लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ हमें जो एंशिएंट बुक है ना वही दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एरिक इन लोगों को इस तरह से एक्साइटेड होते हुए देख रहा होता है। इतने में एक जो अब इस टीम के जो लीडर होते हैं वो एरिक के पास आ जाते हैं एंड वो उससे बोलते हैं कि तुम जो हो ना सही में काफी ज्यादा अमेजिंग थे। इतना बोलने के बाद वो वहां से चले जाते हैं एंड इतने में ये जो अब एरिक का दोस्त होता है सियान वो उसके करीब आ जाता है एंड उससे बोल रहा होता है कि एरिक तूने लास्ट टाइम क्या किया था वो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग था, तुमने वो जो ट्रैप था उसे असल में बंद कैसे किया। एरिक इस पे उससे बोलने लगता है कि तो फिर तुम्हें पता नहीं है क्या, ये जो थियरी एग्जाम है उसके अंदर सबसे अच्छे मार्क्स जो है ना वो असल में मेरे आते हैं, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये जो अब सारा अब क्वेश्चन आ रहा था ना उसे एक टेस्ट की तरह लिया एंड टेस्ट की जो थियरी होती है ना उनकी तरह अच्छे से सॉल्व कर दिया। इतने में एरिक के दिमाग में कुछ क्लिक करता है एंड वो अपना सोचने लगता है कि नहीं ये क्या, ये जो अब मैंने अब चीज थी इसे टेस्ट की तरह लिया है, लेकिन मैं अच्छे से सोचूं तो ये जो अब टेस्ट है ना ये असल में पूरा टेस्ट नहीं है, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो मेन टेस्ट है ना उससे पहले कुछ प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन है वो दिए जा रहे हैं। एरिक यही सोच रहा होता है। इतने में सियान एरिक को इस तरह से नोटिस कर लेता है एंड वो उससे बोलता है कि एरिक क्या हो गया, तू इतना ज्यादा डीपली क्या सोच रहा है। इस पे एरिक उससे बोल देता है कि नहीं बस कुछ नहीं। लेकिन इतने में जो अब सियान होता है वो एरिक के कंधे पे
हाथ रखता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे बोल रहा होता है कि एरिक, तेरे लिए आज का ये जो दिन है ये काफी ज्यादा खुशी वाला दिन है वो है, तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा स्माइल है वो करना चाहिए, क्योंकि आज जैसे कोई भी तुम्हारी ये जो अब मैजिक फैमिली है ना उसे बिल्कुल भी नीचे है वो दिखा नहीं सकता है। सियान को इस तरह से देखने के बाद एरिक भी थोड़ा खुश हो जाता है एंड वो अपना सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को ये चीज है ये थोड़ी अजीब लग रही है, गलत लग रही है, लेकिन फिर भी अभी के लिए मेरे को भी थोड़ा एंजॉय है वो करना चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरा फ्रीडम है वो दोबारा से मिल चुका है। इतने में इनका ये जो एक्सप्लोरेशन ग्रुप का लीडर होता है वो एरिक का हाथ पकड़ता है एंड उसे वो कहीं पे ले जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि हमें उस जगह पे एक लेबोरेटरी है ना वो मिली है। एंड ये जो सियान होता है वो एरिक को इस तरह से देखते हुए बोल रहा होता है कि हमारा एरिक जो है ना वो अब बड़ा हो चुका है, ये जो अब लीडर है ना वो उसे बुला रहे हैं। इतने में रेवन भी सियान के करीब आ चुका होता है एंड वो उससे बोल रहा होता है कि हमें उस कोने में एक जो अब ड्रैगन की बॉडी है ना वो मिली है, जिसे सुनने के बाद सियान भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है एंड बोलता है ड्रैगन बॉडी, चलो देख कर आते हैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है सियान को एरिक से दूर करके ये जो अब ड्रैगन की बॉडी होती है उसके तरफ है ना वो ले जाया गया होता है। ड्रैगन की बॉडी के नाम पे सिर्फ उसका कंकाल है वो बचा होता है, हड्डियां हैं वो बची होती हैं, जिसे देख के सियान बोल रहा होता है कि इसका साइज जितना है उससे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ना ये एक ड्रैगन किंग होगा। साइड में रेवन भी होता है सियान के एंड वो बोल रहा होता है कि ये पक्का ये जो अब पूरा 4000 साल है ना उससे ज्यादा पुरानी ये तो बोन हो ही। दूसरी तरफ हमें एरिक को दिखाया जाता है, एरिक को काफी ज्यादा अब यहाँ पे दूर ले गया होता है सियान से एंड उसके पेट पे ना वो लात मार दी गई होती है और यहाँ पे एरिक के ऊपर से ये जो उसका अजर स्काई आर्मर होता है वो भी उससे ले लिया होता है एंड वो अपना कह रहा होता है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया और यहाँ पे जो है ना मैंने अपना थोड़ा गार्ड था ना उसे नीचे कर लिया। और यहाँ पे ये जो अब इस एक्सप्लोरेशन ग्रुप का लीडर होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि अब ये जो चीज है ना ये असल में ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद है ना वो नहीं करता हूँ, हम तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन अब मेरी ये जो जॉब है ना वो इस सबसे काफी ज्यादा ऊपर है वो आती है। दूसरी तरफ ये जो सियान होता है वो इधर ये जो ड्रैगन की बोन होती है ना उसे देख के बोल रहा होता है कि अब तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या कि ये जो अब ड्रैगन की बोन है वो असल में हिल रही है। और यहाँ पे इतने में वो बोलता है कि असल में सारे लोग है ना वो और कहाँ पे हैं। और यहाँ पे इसी बीच में ये जो सियान होता है वो एरिक के करीब आ चुका होता है, तो एरिक ने उसकी बात है ना वो सुन ली होती है। और यहाँ पे ये जो अब रेवन होता है वो सियान से बोल रहा होता है कि और जो लोग हैं वो अपना इधर उधर कहीं पे एक्सप्लोरेशन ये सब है ना वो कर रहे होंगे। और यहाँ पे एरिक जो होता है उसने ये जो सियान होता है उसे देख लिया होता है। सियान ये जो एरिक होता है उसके करीब आ चुका होता है, एरिक ने भी सियान को देख लिया होता है। और यहाँ पे जैसे ही उसने सियान को देखा होता है वो चिल्ला के बोलने वाला होता है हेल्प। लेकिन इतने में ये जो है एक्सप्लोरेशन ग्रुप के लीडर होते हैं वो सीधे एरिक के अब यहाँ पे मुंह होता है ना गर्दन उसी पे है ना वो मार देते हैं। और यहाँ पे उसे बिल्कुल भी कुछ भी चिल्ला के बोलना है वो देते नहीं है। और यहाँ पे एरिक अपना मन ही मन कह रहा होता है कि नहीं मेरे को कभी भी इनमें से किसी पे भी भरोसा है ना वो नहीं करना चाहिए था। और जरा देखो तो मैं इतना आगे आ गया हूँ तब भी लेकिन इतने में उसके सामने जो अब एक मैजिशियन होता है वो अपना फाइनल एक फायर वाला मैजिक कास्ट करके एरिक को होता है उसे पूरी तरह से मारने जा रहा होता है। लेकिन इससे पहले वो एरिक को कुछ भी मार पाता उसके ऊपर अब यहाँ पे एक साइड में से एक ब्रेथ का अटैक होता है ना फायर ब्रेथ वो हो जाता है। वो बंदा तो पूरी तरह से जल के खाक है वो हो जाता है एरिक के मुंह के सामने ही। एरिक को समझ नहीं आया होता है कि असल में इस जगह पे हुआ क्या है एंड वो धीरे धीरे अपना साइड में जब देखने लगता है तब वो देखता है कि सियान और रेवन जो होते हैं वो उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से भागे चले आ रहे होते हैं एंड वो चिल्ला रहे होते हैं कि सब लोग यहाँ से भागो यहाँ पे ड्रैगन है। और यहाँ पे हमें पीछे जो है ना दिखाया जा रहा होता है कि अब ये जो बोन ड्रैगन जिसको ये रेवन और सियान देख रहे होते हैं वो इन लोगों के पीछे वो आ रहा होता है काफी ज्यादा तेजी से भागता हुआ। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो ये देख के बोलता है अरे यार वो जो ड्रैगन होता है वो एरिक के काफी ज्यादा सामने वो आ चुका होता है। एरिक को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है उस ड्रैगन से, इसीलिए वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए बोल रहा होता है कि एरिक अपने आप को संभाल, ये जो है ना ये सिर्फ एक टेस्ट है टेस्ट, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये जो ड्रैगन है उसका नेस्ट ढूंढ लेना है एंड ये जो ड्रैगन है इसे काफी ज्यादा
अवॉइड है वो करना है और यहाँ पे हम अच्छे से सर्वाइव है वो कर लेंगे। एरिक जब ये जो ड्रैगन होता है उसे देखता है तब वो एक ही जगह पे खड़ा होकर अपनी जो ड्रैगन ब्रेथ होती है उसे रेडी कर रहा होता है। उसे देख के वो बोल रहा होता है कि ये अपना एक जगह पे खड़ा क्यों है। इतने में वो सारी जो कैलकुलेशन उसने लास्ट टाइम करी होती है ट्रैप को अपना बंद करने की, उसे याद करते हुए उसे समझ आ जाता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये जो ड्रैगन है इसको थोड़ा टाइम है वो लगता है अपनी ड्रैगन ब्रेथ है उसे रेडी करने के लिए। इतना बोलते ही वो जल्दी से ये सारे जो लोग होते हैं उनसे चिल्ला के बोल देता है कि सब लोग अपनी जो डिफेंसिव शील्ड है उसे एक्टिवेट कर लो अभी के अभी। और यहाँ पे सब लोग जो होते हैं वो अपना डिफेंसिव शील्ड होती है उसे एक्टिवेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये जो अब ड्रैगन होता है उसकी ब्रेथ रेडी हो जाती है एंड वो इन लोगों के ऊपर कर भी देता है और इन लोगों की शील्ड होती है वो इन लोगों को बचा रही होती है उस ड्रैगन ब्रेथ से। एरिक बोल रहा होता है कि ये जो ड्रैगन ब्रेथ है वो पूरा 20 सेकंड तक है ना वो चलेगी। और यहाँ पे इतने में सियान बोल रहा होता है चिल्ला के कि सब लोग अपना देख के अपना शील्ड है उसे अच्छे से रेडी करे रहो। और यहाँ पे एरिक पीछे ये जो दरवाजा होता है एग्जिट उसे देख के बोल रहा होता है कि हमें भाग के तेजी से जाएंगे तो फिर 17 सेकंड है वो लग जाएंगे और इतना अब यहाँ पे 3 सेकंड के अंदर हमें ये जो दरवाजा है उसे बंद कर लेना है एंड सब सही हो जाएगा। इतने में ये जो अब शील्ड होती है वो टूट रही होती है और यहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ होती है उस ड्रैगन की वो खत्म हो जाती है एंड इसे देखते ही एरिक जो होता है वो काफी ज्यादा तेज चिल्ला के बोलता है सब लोग ये जो एग्जिट है दरवाजा है उसके तरफ भागो। और यहाँ पे सब लोग जो होते हैं वो अपना ये जो अब दरवाजा होता है उसके तरफ काफी ज्यादा तेजी से भागने लगते हैं। ये सब लोग एग्जिट की तरफ भाग रहे होते हैं। ड्रैगन होता है उससे अब 20 सेकंड और हैं वो लगने वाले हैं अपना ड्रैगन ब्रेथ है उसे चार्ज करने के लिए एंड एरिक भी एग्जिट की तरफ भागते हुए बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे सारी चीजें इसी तरह से चलती रही तो फिर हम इजीली ये जो जगह है इससे निकल जाएंगे सब कुछ सही होएगा। इतने में एरिक के सामने जो अब भाग रहा होता है बंदा उसे जो है ना अब यहाँ पे मार दिया जाता है एंड एरिक को बस अब यहाँ पे खून खराब आया वो दिख रहा होता है उस बंदे का। एंड जब वो सामने देखता है तब वो देखता है कि बहुत सारे जो अब यहाँ पे अनडेड मॉन्स्टर होते हैं वो उसके सामने आ चुके होते हैं और यहाँ पे उनका रास्ता है वो रोक रहे होते हैं। एरिक बोल रहा होता है कि ये तो अब यहाँ पे लेजेंडरी बीइंग्स हैं जो अपना ये अब ड्रैगन होता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये अब यहाँ पे एक अनडेड आर्मी है। एरिक ये जो अनडेड आर्मी होती है इसे देखने के बाद काफी ज्यादा शांत है वो पड़ जाता है। वो अब यहाँ हार सी है उसे मान लिया होता है। लेकिन इतने में एरिक के सामने से एक जो अब फायर बॉल होता है उसके सामने जो एक अनडेड होता है उसके ऊपर मार दिया गया होता है सियान के द्वारा। एंड सियांग भी ये जो अब यहाँ पे अब अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें संभाल रहा होता है एंड वो एरिक से चिल्ला के बोल रहा होता है कि एरिक अब यहाँ पे अपने आप को संभाल लो। और वो अपने सामने जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन्हें संभाल रहा होता है अपने मैजिक से। एरिक भी जो होता है वो बोलने लगता है कि हाँ मेरे को ये सारी चीजें हैं वो अच्छे से सुलझानी है वो होगी क्योंकि इस जगह पे मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो सारी चीजें हैं वो सुलझा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसका जवाब है वो जरूर होता है, सोल्यूशन जो है वो असल में जरूर होता है। और यहाँ पे इसी बीच में हमें उसका जो एक पेंडेंट होता है उसके ऊपर थोड़ा फोकस है ना वो किया जाता है। इतने में एरिक का जो सर होता है उसके अंदर थोड़ा दर्द है वो होता है। और यहाँ पे इतने में एरिक जब सामने देखता है उसी थोड़े दर्द के बाद तब उसे चारों तरफ ग्रीन कलर की लाइंस होती है वो दिखाई दे रही होती हैं और सारी चीजें उसके सामने काफी ज्यादा स्लो है वो चल रही होती है। एंड वो बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, सारी चीजें स्लो है वो क्यों चल रही है, मैं हर जगह पे लाइन है वो क्यों देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे ये जो सियान है ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से कुछ कहना चाह रहा है। इतने में एरिक सुन लेता है कि सियान ने उससे बोला होता है कि एरिक झुक। और यहाँ पे एरिक जब सामने देखता है तब वो हमें दिखाया जाता है कि एक जो अब यहाँ पे अब अनडेड मॉन्स्टर होता है वो उसके काफी ज्यादा करीब है वो आ चुका होता है उसे मारने के लिए। एरिक उसके सामने जो अनडेड मॉन्स्टर होता है उसका जो अटैक आ रहा होता है वो उसे असल में डॉज है वो कर लेता है, जिसे देखने के बाद एरिक को समझ नहीं आया होता है एंड वो बोल रहा होता है कि मैंने सही में ये जो अटैक था उसे डॉज है वो कर लिया है, ये असल में सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लाइन है इसकी वजह से मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि ये नेक्स्ट है वो मेरे पे अटैक क्या करने वाला है। मैं इसको पूरी तरह से एक बुक है उसकी तरह रीड कर सकता हूँ। एंड अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं ये जो अब कुछ ब्लाइंड स्पॉट है उन्हें फॉलो कर लूँ तो फिर मैं पूरी तरह से सेफ है वो रहूंगा। लेकिन अगर ये जो चीज है ये एक ट्रैप भी है ना वो हो सकता है। लेकिन एरिक जब सामने देखता है तब सियान और उसके साथ में जितने भी लोग आए होते हैं वो अब ये जो अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा लगातार फाइट है वो कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद एरिक बोल देता है कि मेरे पास इसके बारे में सोचने का ज्यादा टाइम है वो बिल्कुल नहीं है। वो ये जो अब उसे कुछ ब्लाइंड स्पॉट दिख रहे होते हैं उन्हें फॉलो करता हुआ आ गया
वो बढ़ने लगता है और यहाँ पे वो बोल देता है कि ये जो अब यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट का रास्ता है वो सही में काफी ज्यादा सेफ है। जिसके बाद वो सारे जो लोग होते हैं उसके उनसे चिल्ला के बोल देता है कि सब लोग तुम मेरे को फॉलो करो। एंड इधर जितने भी लोग होते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा सही तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो एरिक को फॉलो करने लगते हैं। एरिक ये जो अब यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं उन्हें फॉलो करता हुआ काफी ज्यादा आराम से ये जो अब मॉन्स्टर्स होते हैं उनके बीच से निकला है वो जा रहा होता है और सब लोगों से चिल्ला के भी बोल रहा होता है कि तुम लोग जंप करो, अपना झुको, ये सब बता रहा होता है। एंड सब लोग ये जो एरिक होता है उसे फॉलो करते हुए फाइनली ये जो अब एग्जिट होती है, ये अब मेन दरवाजा उसके सामने वो पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं कि फाइनली अब हम सेफ हैं। इनके ग्रुप का एक बंदा ये जो अब यहाँ पे एग्जिट वाला दरवाजा होता है उसको पार भी है उसने कर लिया होता है। एरिक बोल रहा होता है कि बस थोड़ा और हम यहाँ पे है ना अच्छे से जिंदा रह जाएंगे। इतने में इन्हीं के ग्रुप का एक बंदा होता है रेवन, वो अब पीछे से है ना वो अपना जमीन पे गिर चुका होता है, वो काफी ज्यादा थक चुका होता है एंड वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि सब लोग कोई तो अब यहाँ पे मेरी हेल्प है वो करो। एरिक ने उसकी ये जो बात होती है उसे सुन लिया होता है, उसे देख के वो बोल रहा होता है कि अब मैंने ये जो बंदा है इसे इधर ही छोड़ दिया और ये जो दरवाजे इसे क्लोज कर दिया तो फिर मेरे लिए सब कुछ सही है ना वो हो जाएगा। और यार मैं एकदम एग्जैक्टली दरवाजा है उधर पहुंच ही चुका था, लेकिन मैं ये जो बंदा है इसे इस तरह से अकेला मरना है ना वो नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है एक अनडेड मॉन्स्टर, ये जो अब बंदा होता है रेवेन्यू से मारने ही जा रहा होता है। इसी के बाद एरिक ये जो बंदा होता है उसके करीब है वो जा रहा होता है और यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ है वो दिखाया नहीं जाता है। नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है एरिक ये जो बंदा होता है उसके साथ में ये जो एग्जिट होती है उधर पहुंच वो चुका होता है, वो दोनों बाहर है वो निकल चुके होते हैं काफी ज्यादा सेफली। सियान एरिक से चिल्ला के बोल रहा होता है कि एरिक तू पागल हो चुका है क्या। एरिक बोल रहा होता है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये जो बंदा है इसके पैर ही काफी ज्यादा कमजोर है वो हैं। इतने में एरिक देखता है कि ये जो अनडेड की आर्मी है वो ये जो दरवाजा होता है ना इसके बाहर है वो आ नहीं पा रही होती है, वो अंदर ही है वो रहती है। और यहाँ पे इतने में ये जो ड्रैगन होता है बोन वाला वो इनके करीब है वो बढ़ रहा होता है काफी ज्यादा तेजी से। और एरिक जो होता है वो ये जो ड्रैगन का सर होता है उसके ऊपर उसे एक रेड कलर का बम टाइप की चीज होती है वो दिखाई दे जाती है। ड्रैगन इनके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और यहाँ पे वो एक टक्कर है वो कहीं पे बहुत तेजी से मारता है और यहाँ पे इन लोगों के ऊपर में छत है वो गिर जाती है और बहुत सारे जो अब यहाँ पे अनडेड के मॉन्स्टर्स होते हैं वो इनके करीब है वो बाहर आ चुके होते हैं। सब लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं, लेकिन एरिक काफी ज्यादा कंपोज है वो होता है एंड बोल रहा होता है अगर यही बात है तो। और यहाँ पे इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो जो अब यहाँ पे ड्रैगन का नेस्ट होता है उसका जो मेन दरवाजा होता है वो बंद हो रहा होता है। एरिक ये जो दरवाजा होता है उसके अंदर ही है वो चला गया होता है और सियान एरिक को जैसे ही देख लेता है वो चिल्ला के बोल रहा होता है एरिक तू वहां पे क्या कर रहा है। एरिक सियान से थोड़ा स्माइल करते हुए बोल देता है कि तू मेरे से थोड़ा आगे है वो चले जा। और यहाँ पे इतने में ये जो दरवाजा होता है वो बंद हो रहा होता है। सियान एरिक की तरफ काफी ज्यादा अब परेशान होते हुए है ना वो आ रहा होता है, लेकिन ये जो दरवाजा होता है वो एग्जैक्टली बंद है वो होने वाला होता है। सियान एरिक के पास है वो नहीं पहुंच पाया होता है टाइम से और दरवाजा बंद हो जाता है। एंड जैसे ये जो डोर होता है वो बंद हो जाता है, सियान ये जो डोर होता है उसके ऊपर मार रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये कमीना ये कर क्या रहा था। और यहाँ पे एरिक ये जो दरवाजा ये खुल नहीं रहा है। इसी के बाद अब यहाँ पे ये जो अब सियान होता है वो अपना थोड़ा फ्लैशबैक में है ना वो जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है 7 साल पहले ये जो अब यहाँ पे हुआ क्या था। हमें दिखाया जाता है ये जो एरिक का एक बार सस्पेंशन हुआ था ना उसके बाद ये जो एरिक था वो थोड़ा अकेला पड़ चुका था, तो सियान जो था वो उसके पास आया था एंड उससे बोला था क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे क्या। लेकिन जो अब पहले वाला 7 साल पहले वाला एरिक होता है वो डायरेक्टली उस सियान से बोल देता है कि फक ऑफ। इसी के बाद अगले दिन ये जो अब एरिक होता है वो अपना लाइब्रेरी में अकेला बैठा होता है। सियान उसके पास जाता है एंड बोलता है कि क्या मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन ये जो एरिक होता है वो उससे सीधे बोल देता है फक ऑफ। और इसी के बाद जो अब यहाँ पे सियान होता है वो इसी तरह से एरिक को अपना जो फ्रेंड होता है वो बनाने की कोशिश करता है और यहाँ पे उसके पीछे है वो जाता है, लेकिन एरिक हर बार उसे फक ऑफ है वो बोल देता है। और इसी के बाद अब यहाँ पे ये जो लोग हैं इनका ये जो एकेडमी है इसके अंदर एक इनका टास्क है वो चल जाता है। इनके जो टीचर होते हैं वो इनसे बोल रहे होते हैं कि ये जो मैजिशियन लोग हैं उनके लिए उनकी जो फिजिकल बॉडी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तुम्हारे अंदर स्टेमिना है वो होना चाहिए। तो फिर तुम्हें अपनी ये जो अब टारगेट वाली लोकेशन है उधर अपना जाना है और अगर तुमने अपना कहीं पे भी माना यूज़ कर लिया, अपना मैजिक यूज़ कर लिया तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। तो फिर अब स्टार्ट करो।
इसी के बाद ये जो लोग हैं ये अपना जो अब टारगेट होता है उसके तरफ अब भाग चुके होते हैं। सियान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बिना मैजिक यूज़ करे हुए इनका ये जो टारगेट लोकेशन होती है उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकल चुका होता है और वो भागते हुए अपना सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को ये जो एरिक है उसको भी अपने साथ है वो ले लेना चाहिए था ताकि वो भी मेरे साथ अच्छे से चल पाता। लेकिन इतने में सियान के ऊपर कोई मैजिक यूज़ करता हुआ अटैक है वो कर देता है। सियान उस मैजिक की वजह से थोड़ा दूर फेंकता है एंड वो अब पूरी ये जो खाई होती है उधर ही अपना लटक चुका होता है। वो सिर्फ एक पत्थर से लटका हुआ होता है एंड उसे इस सब बीच में थोड़ी चोटें हैं वो लग चुकी होती हैं एंड जब वो ऊपर मुड़ के देखता है कि किसने ऐसा किया है उसके साथ, तब हमें दिखाया जाता है कि वो रेवन होता है अपने चमचों के साथ। वो अब ये जो सियान होता है उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम अपना मैजिक है उसे यूज करो और अपना ऊपर चढ़ जाओ और क्या। एंड ये जो रेवन होता है वो अपना चला गया होता है और ये जो सियान होता है उसने कुछ देर तक अपना मैजिक है उसे यूज नहीं किया होता है एंड वो सिर्फ लटका ही हुआ होता है एंड वो अपना उधर ही उसके हाथ है वो कांप रहे होते हैं एंड वो अपना सोच रहा होता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। अगर इसी तरह से सारी चीज़ें चलती रही तो फिर मैं गिर के है ना वो मर भी सकता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने अपना मैजिक यूज़ कर लिया तो फिर मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर मैं अपने फादर हैं मैं उन्हें किस तरह से फेस है वो कर पाऊंगा। और इतना सोचते हुए ये जो सियान होता है वो थोड़ा रोने लग चुका होता है। लेकिन इतने में ये जो सियान होता है उसका कोई हाथ पकड़ के ऊपर खींचने लगता है एंड सियान जब देखता है तो वो असल में अब एरिक है ना वो होता है। एंड इसी के बाद एरिक सियान को पूरी तरह से अपना खींच के ऊपर है वो ले आया होता है और सियान एरिक को बोलने लगता है कि एरिक तुम इधर मेरे को छोड़ दो और आगे निकल जाओ, मेरी जिस तरह से अभी हालत है मैं इस तरह से कंटिन्यू है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब सियान है उसके पैर जो है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी होती है और उसका पैर सूज चुका होता है। और यहाँ पे लेकिन ये जो एरिक होता है वो सियान को अपने कंधे पे उठाने लगता है एंड सपोर्ट दे के उसे आगे चलने की कोशिश करता है। और लेकिन ये जो सियान होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि ये एरिक मैंने तेरे से बोला तो कि मेरे को यहीं पे छोड़ जाओ और यहाँ से आगे चले जा। लेकिन एरिक सियान से बोल देता है कि असल में तुम ही तो थे जो चाहते थे कि मैं तुम्हारा फ्रेंड है वो बन जाऊं और यहाँ पे अब चलो बन गया मैं तुम्हारा फ्रेंड। जिसे सुनने के बाद सियान जो होता है वो थोड़ा इम्प्रेस है वो हो रहा होता है एरिक से। लेकिन एरिक उससे बोल देता है कि चलो ठीक है हाँ ये भूल जाओ, अब तुम मेरे को अपनी फैमिली है उससे कोई भी अपना अच्छा सा ट्रेजर है ना वो दे देना। जिसे सुनने के बाद जो अब यहाँ पे सियान होता है वो उससे बोलने लगता है कि क्या तूने अभी अभी जिसको अपना फ्रेंड बनाया उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से ये दोनों थोड़े अपने मजे करते हुए आगे हैं वो बढ़ जाते हैं। एरिक और सियान के इस फ्लैशबैक के बाद हम थोड़ा प्रेजेंट में आ जाते हैं। सियान बोलने लगता है कि तू एरिक मेरे से इतना ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन फिर भी इधर तू किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना। और यहाँ पे मैं जो है ना तेरे को बता दे रहा हूँ एरिक तू इस जगह पे मेरा इंतज़ार कर, मैं इधर अपनी जो फैमिली है उनके जो एल्डर्स हैं उन्हें इस जगह पे बुलाऊंगा नहीं, मैं सीधे अपने फादर हैं उनके पास जाऊंगा और यहाँ पे तेरे लिए हेल्प है ना वो लेकर आऊंगा। तो फिर एरिक तू मर मत जाइयो। इतना बोलते ही सियान ये जो जगह होती है इससे बाहर जल्दी अपना जो घर होता है उसके लिए निकल चुका होता है। इसी के बाद हमें एरिक को दिखाया जाता है। एरिक अपना अंदर होता है, उसने सियान की सारी बातें है वो सुन ली होती है क्योंकि सियान काफ़ी चिल्ला के बोल रहा होता है। एरिक बोलने लगता है कि सियान प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दे लेकिन इस तरह से मैं तेरे को और ज़्यादा डेंजर में है ना वो बिल्कुल भी नहीं डाल सकता हूँ। इसी के बाद एरिक ये सारे जो अब मॉन्स्टर्स होते हैं ना अब अनडेड की आर्मी और ये जो ड्रैगन होता है उनके करीब है वो भागने लगता है। एरिक अपनी भी अब सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज है वो कर पा रहा होता है, उसे इनकी मूवमेंट पता चल रहे होते हैं। वो जल्दी से इनके बीच से वो गुजर के ड्रैगन के करीब है वो जा रहा होता है एंड इतने में वो अपना ये जो अब ब्रेथ ऑफ गहना होता है उसे बाहर निकाल लेता है। ये आर्टिफैक्ट कुछ टाइम पहले ही है वो दिखाया गया था एंड वो बोल रहा होता है कि तुम में से किसको अब यहाँ पे आग है वो खानी है। एंड वो बोल रहा होता है कि ये जो ब्रेथ ऑफ गहना है अगर तुम्हें इसे यूज करना है तो फिर अपना माना है ना वो इसके अंदर डालना होगा तभी यूज कर पाओगे, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो फिर मैं अपनी जो लाइफ फोर्स है वो उसके जगह पे यूज है वो करूंगा। और एरिक यही ऐसा करता है, वो अपनी लाइफ फोर्स यूज करता हुआ ये जो अब ब्रेथ ऑफ गहना होता है उसे यूज करता है। काफी ज्यादा फायर इससे निकल रही होती है, आसपास में जो अब अनडेड की आर्मी होती है वो काफी ज्यादा जल रही होती है इसकी वजह से। लेकिन ये जो ड्रैगन होता है वो भी अपनी जो ड्रैगन ब्रेथ होती है उसे मारता हुआ ये जो अब ब्रेथ ऑफ गहना होता है उसे थोड़ा काउंटर कर रहा होता है। और इतने में एरिक थोड़ा जंप कर चुका होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये सारी जो चीज है ये अगर अब यहाँ पे ड्रैगन का एक टेस्ट है तो फिर मेरे को एक जो आंसर मिलना है ना वो भी मेरे को इसके अंदर ही मिलेगा। एंड इसी बीच में एरिक ये जो अब ड्रैगन का सर होता है उसके ऊपर जो एक स्विच
स्विच होता है उसके ऊपर वो फोकस कर रहा होता है, और इस सब के बीच में उसने काफी ज्यादा ब्रेथ ऑफ गहना यूज किया होता है एंड उसे थोड़ा अपना ड्रैगन होता है उसके करीब आने का मौका मिल चुका होता है एंड वो फाइनली ये जो ड्रैगन का सर होता है उसके ऊपर लैंड कर चुका होता है। एंड ये जो अब यहाँ पे अब स्विच है उसके सामने ही होता है, उसे देख के वो बोल रहा होता है कि ये जो स्विच है ये पूरा ये जो टेस्ट है उसके आंसर की एक की है। मैंने जो सोचा है अगर ये सारी चीजें सही हुई तो फिर सब कुछ सही रहेगा, लेकिन ये जो चीज है अगर मैं फेल कर गया और यहाँ पे अंत में ये सारी जो चीज है ये किसी का अपना जो मजाक है ना गेम है वो हुआ तो फिर मैं मर जाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरे को पता है मैं फेल है वो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं एक मेलविंगर हूँ और इसी बीच में ढेर सारे जो अनडेड होते हैं वो एरिक को पूरी तरह से मारने के लिए आ रहे होते हैं, और यहाँ पे ये सारे जो होते हैं ना वो एरिक के ऊपर काइंडा चढ़ चुके होते हैं। लेकिन एरिक ये जो है ना ये अपना स्विच होता है उसे टाइम से छू लिया होता है एंड जैसे ही उसने ये जो स्विच होता है उसे पकड़ा होता है तो फिर काफी ज्यादा तेज रोशनी है वो चमकती है एंड उसी रोशनी के बाद जब एरिक अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को कोई अलग सी जगह होती है उस जगह पे पाता है एंड उसके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है, और यहाँ पे उसे साइड में एक और डीमन भी होता है ना वो भी दिखाई देता है एंड वो जो डीमन होता है वो एरिक को पीछे मुड़ के देखता है, जो एरिक ने नोटिस कर लिया होता है एंड वो बोल रहा होता है कि वो जो डीमन था उसने मेरे को अपना मुड़ के देखा है। इतने में वो जो ड्रैगन होता है ड्रैगन गॉड वो अपनी जो फायर ब्रेथ होती है उसे रेडी करने लग रहा होता है एंड वो जो सामने डीमन होता है डीमन लॉर्ड वो भी अपनी जो एक अब अटैक होता है उसे रेडी करने लगता है, और एरिक वो जो डीमन का माना होता है उसकी पावर का प्रेशर जो होता है उसे महसूस करता है एंड वो बोलता है कि ये जो है ना कितनी ज्यादा पावरफुल माना है, तो फिर क्या ये कोई एर्थ सर्कल वाला सेज है क्या? लेकिन नहीं, ये जो है ना ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, ये उससे भी ज्यादा लेवल का है। इतने में ये जो अब ड्रैगन गॉड होता है वो डीमन लॉर्ड होता है, उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक है वो कर दिया होता है। काफी ज्यादा अब यहाँ पे ब्लास्ट है वो हो रहा होता है इन दोनों की अटैक की वजह से। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो ड्रैगन गॉड होता है उसे डीमन लॉर्ड ने अपना एक स्पीयर होता है वो उसके सर पे ही भोग के है ना वो मार दिया होता है, जिसे देखने के बाद एरिक सरप्राइज होते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा तो फिर ये था जिसने वो जो ड्रैगन था उसे मारा था। इतने में ये जो डीमन लॉर्ड होता है वो एरिक को देखता है एंड वो उससे बोलता है कि तुम हो वो ये जो मेरे को ये भद्दी सी सील है इससे छुड़वाने वाले हो, तुम मेरी नई वैसा लो एंड तुम अब मेरे से मिल जाओ और हम दोनों एक है वो बन जाएंगे। उसके बाद हम दोनों मिलके ये जो पूरा वर्ल्ड है उसे कॉन्कर करेंगे, उसे रूल करेंगे। इतने में ये जो ड्रैगन गॉड होता है उसकी मुंह से काफी ज्यादा जंजीरें वो निकलने लगती है और ये सारी जो जंजीरें होती है वो डीमन लॉर्ड होता है उसे पकड़ने लगती है एंड ये जो ड्रैगन गॉड होता है वो बोल रहा होता है उससे कि डीमन किंग मेफिस्टो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम इस जगह पे मेरे साथ सील होने वाले हो। एरिक ड्रैगन गॉड की ये बात सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है क्योंकि उसने पहली बार सुना होता है कि उसके सामने ये जो डीमन है वो असल में डीमन लॉर्ड है। और यहाँ पे इतने में ये जो डीमन लॉर्ड होता है मेफिस्टो वो बोलने लगता है कि शायक मेरे को पता है बहुत सालों पहले मैं तुम्हारे साथ इस जगह पे सील है वो हो गया था, लेकिन अब टाइम है ना वो डिफरेंट है क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ज्यादा अच्छी वैसल है ना वो है। और इतना बोलते ही वो ये जो एरिक होता है उसकी बॉडी के अंदर है वो घुसने लगता है। डीमन लॉर्ड डार्कनेस बन के एरिक की बॉडी के अंदर घुसे जा रहा होता है, घुसे जा रहा होता है और एरिक अब यहाँ पे समझ चुका होता है एंड वो बोल रहा होता है कि अभी तक ये सारी जो चीजें थी वो अब यहाँ पे ये जो अब ड्रैगन था उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं था, ये जो अब डीमन लॉर्ड था उसका टेस्ट था। एंड ये जो डीमन लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा तेजी से एरिक की बॉडी के अंदर घुसे जा रहा होता है, घुसे जा रहा होता है और यहाँ पे एरिक के अंदर काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है इस सब की वजह से एंड वो चिल्ला रहा होता है अरे यार। यहाँ पे ये जो अब डीमन लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है कि ड्रैगन गॉड का ये जो अब माना है ये सारी जो चीज है वो मेरी वेसल के अंदर अब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना वो कर रही है। इतना बोलते हुए ये जो डीमन लॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। एरिक के साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, वो इस बीच में बस बोल रहा होता है अरे यार। और इसी के बाद एरिक जो होता है वो बताने लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर और जितने भी मेरी फैमिली के जो और लोग थे उन्होंने ये जो अब ग्रेट डीमन वॉर थी उसमें फाइट करते हुए अपनी जो अब सेक्रीफाइस है ना वो दे दिया था सारे डीमंस को दूर रखने के लिए। और इस सब के बीच में मैंने अपने जो पेरेंट्स थे उन्हें भी खो दिया था एंड इस दुनिया में सिर्फ मेरी फैमिली का मैं और मेरी सिस्टर ये थे वो बचे थे। एंड इंपीरियल फैमिली, मैजिक टावर के लोग और यहाँ पे वेसल फैमिली जितने भी लोग थे उन्होंने अपने जो अब यहाँ पे भद्दे से कलर्स थे ना असली अपने डिजायर्स वो हमें दिखा दिए एंड
वो जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था एंड उनसे मैं सीखता था, उन्होंने भी कोशिश करी थी वो लेने की जो चीज़ हमारी थी और हमें दिखाया जा रहा होता है। इसी बीच में डीमन लॉर्ड एरिक के अंदर घुस रहा होता है एंड एरिक बता रहा होता है कि मैंने वो जो चीज़ थी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी तो फिर हमें वो जो थे ना उनके द्वारा अबैंडन्ड कर दिया गया। एंड जब सब लोग हमारी जो फैमिली थी उसको अबैंडन्ड कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, उस सब के बीच में अब मैं कर ही क्या सकता था। हमें दिखाया जा रहा होता है एरिक, उसके जो अंकल होते हैं उनकी पीठ पे एक पत्थर है, वो थोड़ा मारता है क्योंकि वो जो अंकल थे उन्होंने उनसे कुछ मांगने की कोशिश करी थी जो उनकी थी और एरिक ने मना कर दिया होता है। और यहाँ पे उसके जो अंकल होते हैं वो उसे अबैंडन्ड कर रहे होते हैं एंड एरिक जो होता है वो बोल रहा होता है कि अब इस सब के बीच में मैं कर ही क्या सकता था। इस सब के बीच में हमें दिखाया जा रहा होता है कि एरिक के पास फैमिली के नाम पे सिर्फ उसकी एक सिस्टर होती है ना, वही बची होती है जो उसे थोड़ा संभाल रही होती है, उसकी बड़ी सिस्टर। एंड एरिक की जो बड़ी सिस्टर है उसका रोल काफी ज्यादा स्टोरी में आ गया, वो देखने के लिए मिलेगा। एंड एरिक अपना प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ पे डीमन लॉर्ड तो उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो बस बोल रहा होता है कि मैं अपनी ये जो अब यहाँ पे ब्लॉकेज डिजीज थी उसे अपना सही करना चाहता था चाहे कुछ भी हो जाए, और अपनी जो फैमिली थी उसको दोबारा से ऊपर खड़ा है वो करना चाह रहा था, और ताकि मैं इधर जितने भी लोगों ने हमें धोखा दिया है, हमारे तरफ अपनी पीठ है वो करी है, वो लोग ये चीज़ है उसे रिग्रेट करें। इसी बीच में एरिक की जो हार्ट बीट होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा शांति हो जाती है। लेकिन इतने में उसकी जो अब यहाँ पे दिल की धड़कन होती है वो अब धीरे धीरे है ना वो अब स्टार्ट हो जाती है, धक धक, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ है ना वो होने लगती है। और यहाँ पे उसका जो अब पेंडेंट होता है, जो उसका अब यहाँ पे फैमिली का हेयरलूम है, उसमें से कुछ अलग सिंबल होता है ना वो निकलने लगते हैं। और यहाँ पे एरिक बोल रहा होता है कि मेलविंगर तेरी जैसी कोई भी चीज़ है उसके द्वारा डिवावर खा नहीं जा सकते। और यहाँ पे ये जो अब सिंबल होते हैं एरिक के निकल रहे होते हैं उसकी बॉडी के चारों तरफ हो चुके होते हैं, और यहाँ पे कुछ है ना वो हो रहा होता है। वहाँ पे एरिक में से काफ़ी ज़्यादा अब ये रोशनी है वो निकल रही होती है और उसकी आंखें जो होती हैं वो ग्रीन हो चुकी होती हैं। इतने में वहां पे कोई बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि हमारी ये जो आवाज़ें हैं वो किसी दिन हमारे जो फ्यूचर में आने वाले डिसेंडेंट के लोग हैं वो सुन पाए। और यहाँ पे ये जैसे ही किसी ने बोला होता है वहाँ पे ये जो अब डीमन लॉर्ड होता है उसे कुछ कुछ है ना वो होने लगता है, ग्रीन कलर की एनर्जी उसे अपने तरफ है वो खींचे जा रही होती है, जिसे देख के वो बोल रहा होता है ये पावर। इतने में एरिक जो होता है उसे असल में किसी ने पोजेस सा कर लिया होता है और यहाँ पे उससे बुलाया जा रहा होता है कि अब यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है उसके द्वारा ये जो अब फर्स्ट डीमन लॉर्ड है उसे स्वॉलो कर लिया जाएगा, उसे खा लिया जाएगा। और यहाँ पे इतना बोलते ही ये जो अब फर्स्ट डीमन लॉर्ड होता है उसे ये जो एरिक होता है एक चुटकी बजा के अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो करने लगता है। और यहाँ पे एरिक फाइनली ये जो डीमन लॉर्ड होता है उसे अपने अंदर स्वॉलो है ना वो कर लेता है, मतलब अपना एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एरिक जैसे ही ऐसा करता है वहां पे उसके हाथ में एक अभी टाइगर का टैटू होता है वो बन चुका होता है। इतने में एरिक जो होता है वो अपने आप को देखता है तब वो एक अलग सी स्पिरिट सी है ना उसमें बन चुका होता है, उसे सामने कोई दिखाई दे रहा होता है। उसे देखते हुए वो बोल रहा होता है कि तुम हो कौन, तुम में से मेरे को काफी ज्यादा जानी पहचानी सी फीलिंग है वो आ रही है। एरिक की ये बात सुनने के बाद सामने एक जो अब यहाँ पे उसके होता है ना वो उससे बोलने लगता है कि हम ज्यादा कुछ लोग नहीं थे, हम सिर्फ एक ग्रुप था स्कॉलर्स का जो अपना ये जो मैजिक था उसकी पिनिकल पे जाने का अपना रास्ता है वो ढूंढते थे। लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें और ज्यादा बड़ी ग्रेटर पावर थी ना वो चाहिए थी, और यहाँ पे इसीलिए वो डीमंस थे उनके द्वारा करप्टेड है वो हो गए। और उसके बाद उन्होंने हमारा ये जो वर्ल्ड था उसके ऊपर काफी ज्यादा बर्बादी है वो ले आई। हमने अपनी जो मिस्टेक थी उसे काफी जल्दी समझ लिया और अपनी गलती का पछतावा करने के लिए हमने इस वर्ल्ड के अंदर एक फैमिली को क्रिएट किया। इतने में एरिक को सामने एक डीमन होता है वो दिखाई दे रहा होता है, उसे देख के वो बोल रहा होता है ये क्या आप डीमन किंग है? नहीं, ये डीमन गॉड है। एंड जो एरिक को बता रहे होते हैं वो अपनी बात कंटिन्यू करने लगते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमारी ये जो फैमिली थी उसका मेन काम ही यही था कि हम ये जो डीमंस हैं उनको उनकी जड़ से उखाड़ के वो फेंक दे। लेकिन हम जितने भी बार ये जो डीमंस हैं उन्हें मारते रहे, लेकिन अंत में जाके ये जो डीमंस हैं वो कभी भी पूरी तरह से डिसअपेयर है, वो हो नहीं सकते, गायब नहीं हो सकते। एंड ये दोबारा से जरूर उभर के आते हैं और फिर हमारा काम है वो यही है कि हमें ये जो डीमंस हैं ये जब भी आते रहे इन्हें डिवावर कर लिया जाए, इन्हें खा लिया जाए। और यहाँ पे ये जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते डीमंस तब तक हमारी ये जो अब फैमिली है वो कभी भी खत्म नहीं होएगी। वो अब थोड़ा डांस है वो करने लगते हैं एंड उनके आसपास में काफी ज्यादा डीमंस है ना वो होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं कि फार फार इन द फ्यूचर, बहुत
बहुत सारे अब यहाँ पे हमारे जो डिसेंडेंट हैं वो अब यहाँ पे हमारी ये जो विल है इसे कम्प्लीटली अपना है ना वो बना लेंगे। और यहाँ पे वो आसपास में जो डीमंस होते हैं वो उन्हें थोड़ा मार रहे होते हैं। इतने में एक जो बड़ा सा डीमन होता है वो अपना हाथ इनके तरफ है वो बढ़ा रहा होता है। एरिक ने इन्हें देख लिया होता है और वो चिल्ला के बोलता है ज़रा देख के। और लेकिन इसी बीच में उसकी आंख है ना वो खुल चुकी होती है, क्योंकि अभी तक वो ये सारी चीज़ें अपने इस दिमाग के अंदर ही है ना वो देख रहा होता है। एंड एरिक फिर अपनी सिचुएशन होती है उसे देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो नॉर्मली अपना जो अब यहाँ पे सियान का घर होता है उधर उसकी आंखें खुली होती हैं और सियान जो होता है वो उसके बगल में ही बैठा होता है। एंड एरिक उसे देख के बोलने लगता है कि सियान तू रो क्यों रहा है। और ये जो सियान होता है वो अब गुस्से में थोड़ा अपने मन में कह रहा होता है कि यार इसकी जो टाइमिंग है ये कितनी ज़्यादा ख़राब है और अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। और यहाँ पे एरिक उससे बोलने लगता है कि मेरे को काफ़ी अच्छे से पता है कि तुम अभी जो है ना इस जगह पे रो रहे थे। एंड वैसे मैं बोलूँ तो अब तुम रो रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अब नॉर्मल सी बात है ना वो है। और मैं अब ज़रा अच्छे से सोचूँ तो फिर तुम वो जो अब यहाँ पे ड्रैगन का नेस्ट था ना उसके अंदर भी रो रहे थे। लोल सही में। और यहाँ पे एरिक जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है एंड बोल रहा होता है तू। एरिक उससे बोल रहा होता है सॉरी चलो ठीक है। और इसी के बाद ये जो अब इनकी थोड़ी सीरियस बात होती है वो होने लगती है। एंड एरिक बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हुई थी तब तुम जल्दी से ये जो एक रेस्क्यू स्वॉर्ड थी ना उसे ये जो ड्रैगन नेस्ट था वहाँ पे ले आए थे। एंड उस सब के बाद तुम मेरे को इस जगह पे है ना वो ले आए। और यहाँ पे सियान उससे बोल देता है हाँ कमीने। और यहाँ पे इस पे वो एरिक जो होता है वो उससे बोलने लगता है कि तुम ये जो एक फैमिली है ना उसके हेड हो और तुम कमीना बोल रहे हो ये इतना ज़्यादा सही भी नहीं है। एंड लेकिन सियान इस पे उसे और ज़्यादा गुस्से में बोलने लगता है क्या बोला कमीने तूने। और यहाँ पे ये जो एरिक होता है वो बोल देता है ठीक है कोई बात नहीं। और इसी के बाद सियान जो होता है वो एरिक से बोलने लगता है कि तू कमीने इस तरह की कोई भी और डेंजरस चीज़ तूने दोबारा करी तो। लेकिन इतने में सियान एरिक से बोलता है कि एरिक ज़रा खड़ा होइए हो तो। और यहाँ पे एरिक को वो खड़ा हुआ कि वो अपनी हाइट है ना उससे मेजर करने लगता है। एंड वो उससे बोलने लगता है ये क्या तेरी हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तेरी मेरी बराबर है ना वो आने लगी है, तेरी इतनी ज़्यादा हाइट है ना वो बिल्कुल नहीं थी। इस पे एरिक जो होता है वो अपना सोचने लगता है कि क्या लास्ट टाइम वो सब कुछ हुआ उस सब की वजह से मैं चेंज हो गया हूँ क्या। और इतने में सियान जो होता है वो एरिक को इस तरह से देखने के बाद बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर वो जो ड्रैगन नेस्ट था उसके अंदर सही में तुम्हारे साथ कुछ है ना वो हुआ है तो फिर बताओ वो जो ड्रैगन था उसका क्या हुआ है। एरिक जो होता है वो अपने मन में बोलने लगता है कि नहीं सियान सॉरी माफ कर दे लेकिन अभी के लिए मैं तेरे को कुछ भी है ना वो बता नहीं सकता हूँ। और वो सियान से डायरेक्टली भी बोल देता है कि जब अच्छा टाइम आएगा ना तब मैं तेरे को सब कुछ खुद ही है वो बता दूंगा। इस पे सियान एरिक के कंधे पे हाथ रखता है एंड वो उससे बोलता है ठीक है तो फिर मेरे को पता है तेरे दिमाग के अंदर कुछ है लेकिन तू अभी मेरे को है ना वो बता नहीं सकता है। लेकिन वो थोड़ा मुंह फुलाते हुए भी बोलने लगता है कि लेकिन ज़रा देखो तो तू यार अपना एक जो फ्रेंड है उसे भी ये सारी कोई भी चीज़ है ना वो बता नहीं रहा है। एरिक उससे बोलने लगता है कि माफ़ कर दे भाई। और यहाँ पे एरिक उससे बोलने लगता है चलो ठीक है बता मेरे को कि ये जो अब ड्रैगन नेस्ट था उसका क्या हुआ। इस पे सियान उससे बता देता है कि मेरी ये जो फैमिली है वो उसे अच्छे से गार्ड है ना वो कर रही है। इस पे एरिक उससे बोलता है कि हाँ अब तुम्हारी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होएगी वो जो अब ड्रैगन नेस्ट है उसे एक्सप्लोर करने में। लेकिन जो अब यहाँ पे सियान होता है वो उससे बोल देता है कि क्या मेरी जो फैमिली है वो उसे गार्ड कर रही है बाहर से ताकि कोई भी है ना वो अंदर जा ना पाए। एक्सप्लोर करना तो दूर की बात है। इस पे एरिक थोड़ा सरप्राइज हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है क्या लेकिन ऐसा क्यों। फिर सियान एरिक से बोलने लगता है कि वो जो ड्रैगन नेस्ट है ना वो तुम्हारा है जिसने उसे ढूंढा है तो फिर जिसका जिस तरह से मन कर रहा है वो उस तरह से है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और एरिक अपने मन में बताने लगता है कि हाँ नॉर्मली अगर हम लीगली बात करें तो फिर ये जो ड्रैगन नेस्ट होता है वो सिर्फ उसी का होता है जिसने उसे अपना ढूंढा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ये जो अब यहाँ पे मैजिक टावर के लोग हैं एकेडमी के लोग हैं वो अब यहाँ पे बहुत सारे ये जो अब परसेंटेज होता है ना वो उसे खरीद लेते हैं ड्रैगन नेस्ट के अंदर ताकि वो भी इसको अच्छे से एक्सप्लोर है वो कर पाए। सियान एरिक से बोल रहा होता है कि ये जो मैजिक टावर है और एकेडमी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर अपना कोशिश है वो कर रही है, जंगली होए जा रहे हैं ताकि वो भी अपना ये जो ड्रैगन नेस्ट है उसके ऊपर हाथ है ना वो मार पाए। लेकिन इतने में एरिक उसको देख के थोड़ा स्माइल है वो कर रहा होता है। और यहाँ पे सियान बोल रहा होता है क्या इस तरह से मेरे को गिना है ना वो बिल्कुल मत दिला। एरिक सियान से बोल देता है थैंक यू। और एरिक अपना सोच रहा होता है कि मेरे को पता है कि इसकी जो नानस्टन फैमिली है वो भी ये जो अब एक्सप्लोरेशन है ना उसके राइट्स थोड़ा खरीदना है ना वो चाहती है, ये सब करना चाहती है इस ड्रैगन नेस्ट के लिए। लेकिन फिर भी ये लोग है ना ये सिर्फ मेरे लिए उसे ब्लॉक है वो कर रहे हैं। इतने में एरिक बोलने लगता है कि रुको ज़रा मेरे पास ये सब करने का टाइम है वो बिल्कुल नहीं है। वो जो एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल है वो अपना इधर उधर काफ़ी ज़्यादा अब धागे है ना वो खींच रहा होएगा
ताकि उसे ये जो एक्सप्लोरेशन राइट्स है ना वो किसी तरह से मिल जाए। एंड वो जो बास्टर्ड था उसने मेरे को मरवाने की भी कोशिश करी थी, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत। और एरिक किसी बीच में थोड़ा स्माइल कर रहा होता है। एरिक को इस तरह से देखने के बाद सियान उससे बोलने लगता है कि एक कमीने तू इस बार क्या प्लानिंग कर रहा है अपने दिमाग के अंदर, तू जब भी इस तरह से स्माइल हंसता है ना तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तू अब पागलपन सा है वो करता है। इतने में एरिक सियान से के करीब आ जाता है एंड वो उससे बोल देता है कि सियान मेरे को तुमसे एक फेवर है ना वो चाहिए, एहसान है वो चाहिए। सियान बोल रहा होता है कि मेरे को नहीं सुनना और मैं सुन भी नहीं सकता है, लेकिन एरिक उससे बोल देता है कि तुम बस इस तरह से अफवाह फैला दो कि मेरे को काफी ज्यादा चोट है वो लग चुकी है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ये जो इंपीरियल हॉस्पिटल होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ये जो अब प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल, वो आया होता है एंड वो बोल रहा होता है तुम्हारा मतलब क्या है। और यहाँ पे ये जो अब बंदा होता है हॉस्पिटल के अंदर वो बोल रहा होता है कि ये जो अब एरिक मेल वेंगर है उसे ये जो अब एक्सप्लोरेशन था ना अब ड्रैगन नेस्ट के अंदर उधर काफ़ी ज़्यादा करते हुए चोट है ना वो लग चुकी थी, तो फिर वो किसी से मिल नहीं सकता है। तो फिर मैं तुम लोगों से बस बोलना चाहूँगा कि अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये सुनने के बाद जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो उससे बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम निकाल के आए थे और हमें को ऐसे ही है ना वो जाना पड़ेगा। और दूसरा कोई बोल रहा होता है कि अब ये जो एक्सप्लोरेशन राइट्स हैं उनका क्या हुआ। और यहाँ पे इसी के बाद थोड़ा हल्ला मचने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे इंपीरियल हॉस्पिटल है उसे ये जो नांस्टन फैमिली है वो इस तरह से गार्ड है वो क्यों कर रही है। एंड एरिक ये सारा जो अब तमाशा हो रहा होता है बाहर उसे खिड़की से देख रहा होता है। मैं एरिक जब अपने रूम के अंदर अकेला होता है तब वो अपना जो सीना होता है उस पर हाथ रखते हुए कुछ महसूस करते हुए बोल रहा होता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये मैंने इमेजिन नहीं करी है, ये अब यहाँ पे ड्रैगन हार्ट है। ड्रैगन हार्ट जिससे एंशिएंट मैजिक ये सब है ना वो यूज़ किया जाता है। ये असल में मैजिक की एक सुप्रीम अथॉरिटी है वो होती है। और यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यकीन है कि वो जो लास्ट टाइम था ना ड्रैगन वो मेफिस्टो के हाथों से मारा गया था। और यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है उसके मरने के बाद ये जो अब ड्रैगन हार्ट था वो मेरी बॉडी के अंदर घुस चुका है। लेकिन नहीं, मेरे को थोड़ी और ज़्यादा अब यहाँ पे डिफरेंट सी फीलिंग है ना वो भी असल में आ रही है। इतने में एरिक सामने देख के बोलने लगता है कि अब तुम कितने देर से मेरे को घूरे है ना वो जा रहे हो, घूरे जा रहे हो, अब तुम रुक भी सकते हो मेफिस्टो। और लेकिन हमें दिखाया जाता है ये जो अब यहाँ पे डीमन लॉर्ड मेफिस्टो होता है वो एरिक के सामने वो होता है और यहाँ पे उसकी आधी बॉडी है ना सिर्फ वही बची होती है। और वो गुस्से में एरिक से बोल रहा होता है कि क्या तुम इसी तरह से अपने जो बड़े लोग हैं उन्हें एड्रेस करते हो। और यहाँ पे एरिक बताने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे डीमन किंग था वो अपना ये जो पूरा वर्ल्ड था उसे डार्कनेस के अंदर डालने ही वाला था, लेकिन अब जाके वो मेरे सामने जो है ना सिर्फ एक छोटा सा स्पिरिट है वो बन चुका है। और मेफिस्टो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि एरिक ने उसकी इज्जत है वो करी नहीं होती है। और यहाँ पे वो एरिक को काफ़ी मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो एरिक को मार नहीं पा रहा होता है बिल्कुल भी। एरिक बताने लगता है कि ये जो अब यहाँ पे डीमन गॉड था ना जो अब यहाँ पे डार्कनेस पे रूल करता है उसके पास असल में 4 सर्वेंट थे। और यहाँ पे 3 सर्वेंट जो है ना उनके नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें इग्नोर करो। और चौथा जो सर्वेंट था ना उसका नाम था अब यहाँ पे मेफिस्टो। ये जो अब यहाँ पे अब ओरिजिन सिन था ना वो था। और यहाँ पे ये जो है ना अपना फर्स्ट डीमन किंग था। एंड ये जो डीमन किंग था ना लेजेंड्स के अंदर इसे बहुत ज़्यादा ऊपर दर्जा है वो दिया जाता है, लेकिन अब ये मेरे सामने जो है ना ये कुछ भी नहीं है। इतने में वो जो अब यहाँ पे अब मेफिस्टो होता है वो एरिक से चिल्ला के बोल रहा होता है कि डीमन गॉड ने मेरे को जो अब यहाँ पे नाम दिया था ना तुम उसे इस तरह से छोटा करके है ना वो नहीं बोल सकते। हाँ उसका नाम मेफिस्टो से अब यहाँ पे और भी ज़्यादा कुछ है लेकिन एरिक ने उसका नाम शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पे एरिक को उसे बिल्कुल भी भाव है ना वो नहीं दे रहा होता है मेफिस्टो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड वो अब यहाँ पे एरिक होता है उसको पीठ पे लगातार मार रहा होता है लेकिन एरिक को उससे कुछ है ना वो हो नहीं रहा होता है। एंड वो बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितने बार बोल दिया कि तुम मेरे को कोई भी फ़र्क है ना वो नहीं पहुँच पा रहे हो। और यहाँ पे जो है ना असल में सारे जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो तुम्हारी तरह अब यहाँ पे बेवकूफ़ होते हैं क्या, और यहाँ पे तुम्हारे कान है वो ख़राब हो चुके हैं क्या क्योंकि तुम इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो। मेफिस्टो एरिक से ये सब कुछ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा किलस रहा होता है। एंड वो अपने मन में कहने लगता है कि 1000 साल मैंने 1000 साल तक वेट है ना वो किया था, लेकिन अंत में ये जो अब यहाँ पे बंदा था ना इस जैसे बंदे ने मेरा ये जो अब सारा माना था ना वो अपना चुरा लिया है मेरे से, अपने अंदर अब्जॉर्ब है वो कर लिया है। मैं हूँ डीमन लॉर्ड मेफिस्टो और यहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है ना वो पूरा ये जो मेरे कदमे है ना वो इनके नीचे आता है। लेकिन इतने में हमें पास्ट में दिखाया जा रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन गॉड होता है वो डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए ना वो आ चुका होता है। एंड डीमन लॉर्ड बोल देता है कि हाँ उसी तरह से मेरे को 1000 ईयर तक ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन गॉड था शायक उसके
उसके द्वारा सील कर दिया गया। मैंने इंतजार किया और फाइनली मेरे लिए एक वेसल जो थी वो चल के आ चुकी है। एक ऐसी वेसल जो मेरे को ये जो मेरी सील है इससे छुड़वाने वाली है। और यहाँ पे ये जो वेसल थी ये सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ना, वो मेरे को लग रही थी, क्योंकि इसने मैंने जितने भी टेस्ट बाहर छोड़े थे उन्हें अच्छे से कंप्लीट है वो कर लिया है। एंड अंत में जाके मैं ये जो वेसल थी, इसकी बॉडी थी, इसे अपना बनाने वाला था। मैं पूरी तरह से सक्सीड है वो होने वाला था, लेकिन अब इसी तरह से मेरे जो सारे प्लान्स थे वो ख़राब हो गए। और अब प्रेजेंट में मेरे पास मेरी जो अब यहाँ पे नॉर्मल एनर्जी थी उसमें से अब यहाँ पे एक फ्रैगमेंट भर की एनर्जी है ना वो बची हुई है मेरे अंदर। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस है ना उसे ही अभी के लिए मेंटेन है वो कर पा रहा हूँ। मेफिस्टो सोच रहा होता है कि वो किस तरह की पावर थी जिसने मेरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब है ना वो कर लिया है। और यहाँ पे इतने में जो एरिक होता है वो उससे बोल देता है कि बस करो, अब तुम यहाँ पे और ज़्यादा हाई एंड माइटी है ना उस तरह की एक्टिंग करने की कोशिश है ना वो बिल्कुल मत करो। और मेफिस्टो को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है वो आ जाता है एंड वो एरिक से चिल्ला के बोल रहा होता है, तू बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, अब यहाँ पे मैं अगर 1000 ईयर थोड़ा अब यहाँ पे यंग होता ना तब तू देखता। और मैं बोलूँ तो तुम जो भी मेल विंगल लोग हो ना उनके अंदर जो है ना इसी तरह का एटीट्यूड है वो होता है, उन्हें लगता है कि वो ये हैं वो हैं। और यहाँ पे जो है ना मेरा जब अच्छा टाइम चल रहा था ना तब मैं पूरा ये जो वर्ल्ड था उसके अगेंस्ट है वो चला गया था। और एरिक इस सब के बीच में अपना सिर्फ पेंडेंट है ना वो देख रहा होता है, डीमन लॉर्ड को इग्नोर करता हुआ। एंड वो याद कर रहा होता है कि उसे एक आवाज़ आई होती है कि मैं होप करता हूँ कि बहुत आगे हमारी ये जो आवाज़ें हैं वो रीच करेंगी हमारी ये जो आगे आने वाली जनरेशन के लोग हैं ना उनको। और यहाँ पे इतने में एरिक जो होता है वो अपना ये सब याद करके बोलने लगता है कि कहीं ये जो अब यहाँ पे आवाज़ थी वो ग्रैंडपा की तो नहीं थी। लेकिन इतने में एरिक याद कर लेता है कि उसे वो जो एंड टाइम होता है उसके अंदर किसी और चीज़ ने उसे पोजेस है वो कर लिया होता है एंड उससे बुलवाया होता है कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से ये जो फर्स्ट डीमन लॉर्ड है उसे सॉलो कर लिया जाएगा। एरिक को लास्ट टाइम पोजेस सा कर लिया होता है और यहाँ पे उससे बुलवाया होता है तो उसे याद नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसे अब ये याद आ जाता है वो जल्दी से उठ के अपना सोचने लगता है कि इसका मतलब है कि मैंने ये जो डीमन लॉर्ड था उसकी जो अब यहाँ पे पावर्स थी उसे सोलो है ना वो कर लिया। सोलो का मतलब मैंने इसकी जो पावर है उन्हें एक तरह से एब्जॉर्ब भी है ना वो कर लिया है। इसका मतलब है कि ये जो अभी मेरे हाथ में पेंडेंट है ना वो ये जो अब यहाँ पे डीमन लॉर्ड इसकी पावर है उन्हीं को अब यहाँ पे अपने अंदर डिवावर है ना वो करता है, एब्जॉर्ब है वो करता है। नहीं, ये जो पेंडेंट है ना ये असल में एक टूल है जो जितने भी डीमंस हैं उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो करता है। और अगर ऐसी ही बात है तो इतने में एरिक साइड में ये जो मेफिस्टो होता है उसे देखने लगता है एंड वो अपना सोच रहा होता है कि अगर यही बात है तो फिर मैंने ये जो मेफिस्टो था इसकी पावर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब है वो कर लिया है और ये असल में फर्स्ट डीमन लॉर्ड था। तो फिर इसके जाने के बाद और भी डीमंस लॉर्ड जो थे वो आगे तो आए ही होंगे, तो फिर अब यहाँ पे मैं उनकी पावर्स भी है ना उन्हें भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ क्योंकि वो डीमन ही होंगे। और यहाँ पे इतना सोचते हुए एरिक काफ़ी ज़्यादा स्माइल है वो कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि अब सारे डीमंस लॉर्ड तुम अब यहाँ पे सिर्फ इंतज़ार है ना वो करो, तुम लोग मरने वाले हो, मेरे पास क्या ही मस्त चीज़ है ना वो आ चुकी है, मज़ा आ गया मेरे को। नेक्स्ट सीन में एरिक एक दूसरी पहाड़ी पे आ चुका होता है। वो जो मेफिस्टो होता है उससे बोल रहा होता है कि अब हम इधर ये जो पहाड़ी है इस जगह पे कर क्या रहे हैं एकदम से। और यहाँ पे एरिक ने कुछ नहीं बोला होता है तो वो बोलने लगता है कि जब तुमसे कोई तुम्हारा बड़ा कुछ पूछ रहा हो तो फिर तुम्हें बताना चाहिए। एरिक मेफिस्टो से बोल देता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, अब यहाँ पे थोड़ा अपना शांत है ना वो हो जाओ। और इसी के बाद एरिक अपना साइड में जाके है ना वो बैठ जाता है एंड वो बैठे बैठे अपना सोच रहा होता है कि इससे पहले मैं ये जो पेंडेंट है इसे कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें फिगर आउट करूँ, मेरे को एक चीज़ है ना उसे कंफर्म करना है। और वो अब यहाँ पे अपना बैठ के आसपास में जो ऑब्जर्वेशन वाला मैजिक होता है ना उसे यूज़ करता है और वो आसपास में जो भी चीज़ हो रही होती है ना उन्हें महसूस कर पा रहा होता है, ऑब्जर्व है ना वो कर पा रहा होता है। एंड वो बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे मैं आसपास में सारी चीज़ें है ना वो अच्छे से देख सकता हूँ, अगर मेरा सस्पिशंस है वो जो अब यहाँ पे करेक्ट है ना तो। और यहाँ पे वो अपना इग्नाइट बोलता है और यहाँ पे एक जो बहुत ज़्यादा पावरफुल सा इग्नाइट मैजिक होता है ना वो बाहर निकलता है और ब्लास्ट हो रहा होता है, जिसे देखता हुआ ये जो मेफिस्टो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक है वो हो रहा होता है। एंड वो बोलने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये जो है ना ये अब यहाँ पे ड्रैगन मैजिक था एंड अंत में ये एक मेलविंगर है, लेकिन मेलविंगर का स्टेटस लेकर चलो तभी भी ये जो बात है ना ये काफ़ी ज़्यादा आउटरेजियस है। एरिक अपना फर्स्ट टाइम मैजिक यूज़ करने के बाद थोड़ा हंसता है एंड वो बोल देता है कि फाइनली अब मैं भी अपना मैजिक है ना वो यूज़ कर सकता हूँ, मेरी ये जो ब्लॉकेज डिजीज थी ना वो अब यहाँ पे पूरी तरह से सही है वो हो चुकी है। इतने में एरिक को याद आ रहा होता है कि उसे
उसे इस सब के बीच में बहुत ज़्यादा सुनाया है ना वो गया होता है, बहुत ज़्यादा ही सुनाया गया होता है। ये सब कुछ याद करते हुए वो अब यहाँ पे फाइनली बोल देता है कि जितने भी लोगों ने हमारी जो फैमिली थी उसको पूरी तरह से इग्नोर है ना वो किया था और हमें जो धोखा है ना वो दिया था, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम लोगों को रिग्रेट है ना वो करवाऊंगा, तुमने ऐसा किया है उसके लिए। इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें ये जो सियान के एक बटलर होता है उसको दिखाया जाता है। उसका जो है ना अब यहाँ पे इंटरव्यू है वो लिया जा रहा होता है बहुत सारे रिपोर्टर्स के द्वारा। एक रिपोर्टर उससे बोल रहा होता है कि क्या ये बात पूरी तरह से सच है कि ये जो एरिक मेल वेंगर था वो कोमा में जा चुका है, एंड तो फिर ये जो अब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के राइट्स है ना उनका क्या हुआ, ये जो ड्रैगन नेस्ट है उसका। और ये जो अब यहाँ पे सियान का बटलर होता है वो बोल देता है कि अब ये जो अब यहाँ पे डिटेल्ड वाली रिपोर्ट है वो मैजिक टावर को बहुत जल्दी दे दी जाएगी, तो फिर अभी के लिए आप लोग सिर्फ इंतजार है ना वो करिए। एंड ये जो ड्रैगन नेस्ट है वो छोटी मोटी चीज नहीं है, इसीलिए इतनी ज्यादा रिपोर्ट ये सब है ना वो हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब यहाँ पे बटलर होता है वो सियान के रूम में वो आ चुका होता है, एंड यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि प्लीज यंग मास्टर मेरे से इतना ज्यादा इंटेंस काम है ना वो बिल्कुल मत कराया करिए। और यहाँ पे वो काफी ज्यादा काप है ना वो रहा होता है। सियान उससे बोल रहा होता है कि तुमने जो है ना सही में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। बटलर बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना जब भी आप एरिक के साथ मिलके इधर उधर काम है ना वो करते हो तो काफी ज्यादा दिक्कत है ना वो मेरे को झेलनी पड़ती है। लेकिन यंग मास्टर ये जो अब यहाँ पे आपका ये जो झूठ है ना वो अगर मैजिक टावर और यहाँ पे ये जो अब मैजिक फैमिलीज है ना उनको पता चल गया तो फिर ये सारी चीजें ना काफी बड़ी दिक्कत है वो आएगी, सारी चीजें आसानी से निपटेगी नहीं। इस पे जो सियान होता है वो बोल देता है कि नहीं उस सब के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एरिक ने मेरे को बोल दिया है कि सारी चीजें है ना उसने अच्छे से अपना संभाल लिया, उसे समझ आ चुकी है, तो फिर मेरे को अभी के लिए उस पर भरोसा है ना वो करना होगा जैसे मैं हमेशा करता हूँ। इतने में वो जो अब सियान का बटलर होता है वो उससे बोलने लगता है कि वैसे ये जो एरिक था ना वो असल में गया कहाँ है। इस पे ये जो सियान होता है वो बता देता है कि उसने मेरे को एक छोटा सा लेटर है ना वो दे दिया है, उस लेटर पे अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं जो है ना कहीं पे जा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें ना वो अब मैं तेरे ऊपर है ना वो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को पता है तू फ्रेंड है तो सब कुछ है ना वो संभाल लेगा। लो सियान ये जो लेटर होता है इसे पढ़ के अपना बोल रहा होता है कि वो जो है ना ये उसकी बॉडी है इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, वो उस कमज़ोर बॉडी के साथ पता नहीं कहाँ ही गया है। इतने में सियान के रूम का दरवाज़ा तोड़ते हुए उसकी सिस्टर जो होती है वो उसके रूम के अंदर आ रही होती है, एंड वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है लिटिल ब्रदर मेरे को पता चल रहा है तुम मेरे बिना कोई फन चीज़ है वो कर रहे हो। और सियान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हुए अपनी सिस्टर से बोल रहा होता है सिस तुम इधर क्या कर रही हो, और उसकी सिस्टर जो होती है वो अंदर आते हुए बोल रही होती है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे जो है ना मेरे को एक रीज़न चाहिए कि अपना ब्रदर है उसके पास है वो आने के लिए। और यहाँ पे इसी के बाद सियान जो होता है वो बताने लगता है कि ये जो इंपीरियल फैमिली है ना वो अब यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा जीनियस लोग हैं ना उन्हें आगे निकालती है, और यहाँ पे उन्हीं में से जो 3 सबसे बड़ी फैमिलीज है ना वो अपना पूरा ये जो एम्पायर है उसे रूल करती हैं। एंड उन 3 फैमिली के जो अब यहाँ पे जीनियस लोग हैं ना उन्हें अब यहाँ पे 3 स्टार है वो बुलाते हैं, और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है उन्हें अब यहाँ पे 3 स्टार है ना उनमें से एक है, एंड वो ये जो अब यहाँ पे यंगेस्ट है ना वो है जिसको ये जो टाइटल है वो मिला है। सियान अपनी सिस्टर से बोल देता है कि अब यहाँ पे तुम मेरे को डायरेक्टली अपना रियल गोल है ना वो बता दो इस जगह पे आने का। इस पे उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो थोड़ा सा सिक है, तो फिर मैं बस उसे इस जगह पे देखने है ना वो आई हूँ। और यहाँ पे ये जो सियान होता है वो अपना सोच रहा होता है कि अगर ये जो अब सिस्टर है ना उसे ये जो एरिक है उसके बारे में पता लग गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है ना वो आएगी, एंड सिस्टर जो है वो काफ़ी जल्दी से सारी चीज़ें उन्हें पकड़ लेती है, तो फिर मेरे को ध्यान है ना वो अब यहाँ पे देना होगा इस पे और इसे यहाँ से भेजना होगा। और इसी के बाद सियान अपनी सिस्टर से बोल देता है कि वो जो एरिक है ना वो अपना इसी स्टेट में नहीं है कि वो अपना दूसरे लोग हैं उनसे मिल पाए, तो फिर तुम्हें इधर दूसरे जो डॉक्टर ये सब है ना उन्हें बिल्कुल भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा भी सकती हो। इस पे उसकी जो सिस्टर होती है वो सियान का हाथ है ना वो पकड़ लेती है, एंड वो अपना ऑरा निकालते हुए उससे बोल रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो लिटिल ब्रदर है ना वो मेरे को इधर ऑर्डर देने की कोशिश है वो कर रहा है। उसकी सिस्टर उसके करीब आके बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे हम अपनी जो कन्वर्सेशन है उससे अब यहाँ पे दोबारा से रिज्यूम करें, तो डायरेक्टली ये बताओ कि ये जो ड्रैगन नेस्ट था ना उसका जो एक्सप्लोरेशन ये सब चीज़ें था उसका असल में क्या हुआ है। इस पे ये जो सियान होता है वो अपना आप सोचने लगता है कि अरे हाँ ये चीज़ मैं कैसे भूल गया कि मेरी ये जो अब बिग सिस्टर है वो अब ये जो ड्रैगन्स लोग हैं ना उनकी काफ़ी ज़्यादा दीवानी है। और उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन नेस्ट था ना उसका अब यहाँ पे किसी और को तो दे नहीं दिया गया है ना, और यहाँ
पे सियान बोल देता है कि ये जो अब सारी चीज़ें है ना ड्रैगन नेस्ट ये सब के बारे में किसको देना है ये नहीं, वो सारी चीज़ें एरिक है ना वो डिसाइड करेगा। और यहाँ पे अपने ब्रदर को इस तरह से देखने के बाद उसकी सिस्टर उसका हाथ छोड़ देती है एंड बोलती है चलो ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे इसमें कोई भी चीज़ है ना वो हेल्प नहीं हो सकती। और यहाँ पे तुम्हारे ये जो फ्रेंड है ना वो जब उठ जाए ना तो फिर तुम्हें जल्दी से मेरे को है ना वो बताना है। एंड तेरा फ्रेंड जब उठता है और यहाँ पे अगर पहली बंदी मैं नहीं होती हूँ जिसे तूने बुलाया है तो फिर मैं तेरे को है ना वो छोड़ूंगी नहीं। जिसे सुनने के बाद सियान जो होता है वो अपना सोच रहा होता है कि यार सिस्टर जो है ना वो मेरे को बहुत मारती है, इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाती है तो एरिक यार जल्दी आओ। उसकी सिस्टर वहां से चली गई होती है। इतने में सियान जब पीछे मुड़ के देखता है तब उसका एक जो अब यहाँ पे सर्वेंट होता है ना उसके मुंह से खून है वो निकाल रहा होता है, क्योंकि उधर उसकी सिस्टर जो होती है वो काफी ज्यादा हो रहा है ये सब है वो निकाल रही होती है। तो वो जो है ना वो अब यहाँ पे नॉर्मल बंदा होता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत है वो हुई होती है। इसी के बाद हमें एरिक को दिखाया जाता है, एरिक अपने इधर उधर घूम रहा होता है और यहाँ पे आसपास में बहुत ज्यादा न्यूज है वो फैल रही होती है कि अब यहाँ पे एरिक मेलविंगर है एक बड़ी फैमिली का बंदा वो अपना कोमा में जा चुका है। और यहाँ पे जो है ना यही सब न्यूज़ बाहर चल रही होती है और एरिक ये न्यूज़ देख के अपना बोल रहा होता है कि हाँ मेरे को यकीन था सियान सारी सिचुएशन है वो उसे अच्छे से संभाल ही लेगा और वो अच्छे से संभाल ही रहा है। इतने में न्यूज़पेपर में उसे ये जो अब यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल होते हैं उसके अकेडमी के उनको देखता है वो, और उसे देख के वो बोलने लगता है कि अब यहाँ पे तुम्हें जितना देर स्माइल करना है ना वो कर लो, बहुत जल्दी है ना वो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये जो अब वाइस प्रिंसिपल होता है ना उनको ही दिखाया जाता है। उनके ऑफिस में ये जो रेवन होता है वो आ चुका होता है एंड वो बोल रहा होता है हेड मास्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन वो जो अब यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो उससे बोल देते हैं कि अरे नहीं अभी तुमने जो है ना बहुत जल्दी बोल दिया, अभी ये जो अब हेड मास्टर की इलेक्शन है वही अब यहाँ पे स्टार्ट है ना वो हो रहे हैं। इस पे ये जो रेवन होता है वो बोलने लगता है कि अरे हाँ मैं जो है ना असल में थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी है ना वो हो गया, लेकिन अब ये जो अकेडमी है और स्टूडेंट्स हैं उनके हेड मास्टर है ना वो अब बहुत जल्दी बनने वाले हो हेड मास्टर। एंड ये जो वाइस प्रिंसिपल है ना इन्हें आगे से फैंग बोलेंगे। तो फिर ये जो फैंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अब चलो ठीक है ये सब हटाओ, तुम ये बताओ कि ये जो एरिक मेलविंगर था उसके साथ क्या हुआ। और इस पे रेवन बोल देता है कि एरिक जो है ना वो अपना सिर्फ जिंदा रहने में भी उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है ना वो हो रही है। जिसे सुन के ये जो फैंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कितनी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन इतने में रेवन बोलने लगता है कि अगर हम ये जो रेवन है ना उसे अब यहाँ पे छोड़ देते हैं एंड वो उठ जाता है तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत है ना वो होगी, तो फिर हमें कुछ जो अब यहाँ पे मर्सनरी लोग हैं ना उन्हें हायर कर लेना चाहिए। इतने में वो जो अब यहाँ पे अब फैंग होते हैं वो अपना काफी ज्यादा ऑरा है ना वो निकालने लगते हैं। इतना सारा ऑरा अब यहाँ पे देखने के बाद ये जो अब रेवन होता है वो बोलने लगता है आई एम सॉरी। एंड ये जो फैंग होते हैं वो उससे बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पे ये जो इलेक्शन ये सब अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे ना हेड मास्टर के, तब हमारे पास एक जो अब यहाँ पे अब प्रोफेसर है ना उसकी सीट खाली पड़ी है और यहाँ पे वो मैं तुम्हें अच्छे से दे है ना वो सकता हूँ। और ये जो अकेडमी है उसके बाहर जो सारी चीज़ें होती है वो चीज़ें मेरे से मतलब है ना वो नहीं रखती हैं। फैंग से ये सुनते ही ये जो रेवन होता है वो सारी सिचुएशन काफ़ी अच्छे से समझ जाता है एंड वो बोल देता है ठीक है मैं अपने पूरी तरह से बेस्ट करूँगा। फैंग ने इनडायरेक्टली ये बोला है कि अकेडमी के बाहर तेरे को जिसको भी हायर करना है वो कर ले और यहाँ पे जो है ना तेरे को अभी रेवन को मरवा देना है अंत में बस। एंड एक ये जो अब यहाँ पे अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है ना वो अब यहाँ पे रेवन को दिलवा दी जाएगी। और इसी के बाद हमें एरिक के तरफ का सीन दिखाया जाता है। एरिक कहीं पे जाने के बाद अपना जो है ना एक अपना मानव होता है उसे अपना ड्रैगन हर्ट के अंदर डालता है एंड फील करते हुए एक बहुत ज़्यादा ऊंची जंप है ना वो लगाता है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ऊंची लगा पाया होता है मैजिक को यूज़ करते हुए जंप। एंड वो बोल रहा होता है कि मैं अपना जो मैजिक है उसे बिना फुल इनकांटेशन है ना अपना स्पेल है उन्हें बोले हुए यूज़ है वो कर सकता हूँ। एंड वो फाइनली ज़मीन पे लैंड कर चुका होता है एंड वो बोल रहा होता है कि ये मेरी स्टार्टिंग लाइन है। इतने में मेफिस्टो उसके साइड में होता है तो वो उससे बोल रहा होता है कि छे क्या बोलूँ मैं, तुम सिर्फ इतना लेवल का मैजिक है वो यूज़ कर सकते हो, मेरी इतनी सारी जो पावर थी उन्हें एब्जॉर्ब है वो करने के बावजूद भी तुम इधर क्या छोटी मोटी किसी को ट्रिक्स है वो दिखा रहे हो क्या। और एरिक ये सुनने के बाद अपना आंखें बंद करके सोच रहा होता है कि हाँ अब यहाँ पे मेफिस्टो है ना ये पूरी तरह से सही बोल रहा है और यहाँ पे मेरे को जो है ना अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो करना होगा। इतने में मेफिस्टो एरिक से गुस्से में बोल रहा होता है कि ये इधर मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू अपनी आँखें वो बंद कैसे कर रहा है,
तेरे को पता है मेरे टाइम पे कितने सारे जो अब यहाँ पे डीमंस, ह्यूमंस और यहाँ पे जितने भी ड्रैगन्स होते थे उनकी कितनी ज़्यादा फटती थी मेरे को देखते ही। मैं जिससे भी बातें करता था वो, लेकिन इतने में एरिक जो होता है वो अपना सोच रहा होता है कि मैंने वो जो अब ड्रैगन का अब नेस्ट का दरवाज़ा था ना उसे देखा था, तब मेरे को ये जो अब यहाँ पे अब ड्रैगन स्पीच थी ना उसके अलावा भी एक अब यहाँ पे सोल स्पीच थी ना उसके बारे में पता चला था। तो फिर एरिक ये जो सोल स्पीच होती है उसे यूज़ करने की कोशिश करता है। वो अपना जो अब यहाँ पे वो करना चाहता है उसके बारे में अच्छे से फोकस है वो करता है एंड अपने दिमाग में उसकी एक इमेज है वो क्रिएट कर लेता है एंड वो फाइनली अपना जो स्पेल होता है वो बोल देता है एक छोटा सा लेविटेट। और जैसे ही वो लेविटेट बोलता है वो अब यहाँ पे थोड़ा उड़ने है ना वो लग जाता है एंड वो फाइनली फ्लाई भी बोल देता है एंड वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आसमान में है ना वो फ्लाई करने लग जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद थोड़ा गिर रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे को अब दोबारा करना होगा। ये कितना ज़्यादा सिंपल है लेकिन कितना ज़्यादा पावरफुल है। और मेफिस्टो भी एरिक के साथ में अब यहाँ पे उड़े जा रहा होता है साइड में एंड वो अपना सोच रहा होता है कि ये जो बच्चा है इसने अपना मैजिक है वो अपना फर्स्ट टाइम है ना वो आज ही सीखा है और ये फिर भी अपना जो सोल स्पीच है और यहाँ पे डबल इनकांटेशंस है ना उन्हें यूज़ कर पा रहा है। मैं अब बोलूँ तो ये बच्चा ये एक मेलविंगर है, लेकिन फिर भी मेलविंगर्स के अंदर भी इतना ज़्यादा टैलेंटेड असल में कोई भी नहीं था। नहीं, असल में वहाँ पे एक था। और यहाँ पे इतने में ये जो मेफिस्टो होता है उसने एक बंदे को अपना इमेजिन है वो कर लिया होता है पास्ट में से, और उसे सोचने के बाद वो बोल देता है नहीं नहीं, मैंने एक गंदी सी चीज़ है ना उसे याद कर लिया जिसे मेरे को अभी के लिए याद है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए ये सारी बातें हटाओ, इससे पहले ये जो अब बच्चा है ना ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाए, मेरे को अब यहाँ पे इसकी बॉडी है ना इसे हथिया के अपना है ना वो बना लेना होगा। और एरिक भी अपना उड़ते हुए सोच रहा होता है कि ये जो सोल स्पीच है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अमेजिंग है, लेकिन फिर भी इसे मैं अपनी बॉडी पे यूज़ करना है ना वो थोड़ी मुश्किल सी बात है। एंड अगर मेरे को अपना और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना वो होना है तो फिर मेरे को ये जो ड्रैगन मैजिक है इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो और ज़्यादा होनी चाहिए और मेरे को समझ होनी चाहिए। एंड मेरे को असल में एक अच्छा सा टीचर है वो चाहिए जो मेरे को सारी चीज़ें अच्छे से सिखाए वो पाए। लेकिन अब ये जो अब यहाँ पे अकेडमी है ना उसमें तो ये जो फैंग है उसका ही काफ़ी ज़्यादा राज है वो चलता है एंड उस जगह पे भी कोई इतना ज़्यादा स्किल वाला बंदा नहीं है कि मेरे को कुछ सिखा पाए। एंड अगर किसी को मेरे को सिखाना होएगा कुछ भी तो उसे एक सेज लेवल का तो बंदा है ना वो होना होगा। अगर मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो इस टाइम पे मेरे साथ होते तो, लेकिन नहीं, अगर मेरे फादर भी मेरे साथ होते ना तो भी सब कुछ सही होता। लेकिन इतने में ये जो एरिक होता है वो साइड में ये जो मेफिस्टो होता है उसे देखता है एंड फिर उससे बोलता है कि मेफिस्टो क्या तुम मेरे को कुछ मैजिक है वो सिखाओगे क्या। एंड वो अपना सोच रहा होता है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे मेफिस्टो से अच्छा कोई भी है ना वो मेरे को मिलेगा नहीं जो अच्छे से मैजिक है वो सिखा पाए। और मेफिस्टो एरिक से ये सुनने के बाद सीधे उससे बोल देता है ए ह्यूमन तू अब यहाँ पे क्या बुलशिट कर रहा है। लेकिन इतने में वो थोड़ा पीछे मुड़ता है एंड स्माइल करता है एंड यहाँ पे ये जो है ना वो एरिक से बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर मेरे को ये सारी जो अब तुम्हें मैजिक सिखाना है ना इसके बाद मिलेगा क्या। एरिक उससे बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी वेसल है ना वो बना दूंगा जिसमें तुम जाके अच्छे से रह ना वो सकते हो। मेफिस्टो उससे बोलता है तुम्हें लगता है क्या कि एक ह्यूमन है वो एक ऐसी वेसल बना सकता है जिसके अंदर मैं ना वो अब यहाँ पे होल्ड कर पाऊँ। इस पे एरिक बोल देता है कि हाँ तो फिर अब यहाँ पे तुम जो हो ना तुम मेरे को अच्छे से सिखाओ स्ट्रॉन्गर बनाओ तब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बना है ना वो अंत में पाऊंगा ही। इस पे मेफिस्टो बोल देता है कि नहीं ये जो चीज है ना ये इतनी काफी नहीं है। एरिक बोल रहा होता है कि तुम्हें असल में कुछ भी नहीं मिलेगा कि मेरे को अगर मैं स्ट्रांग हो गया तो भी और यहाँ पे मैं कमजोर रह गया तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। एरिक उससे बोलने लगता है तो फिर कोई बात नहीं अब तुम ही कोई मेरे को अच्छा सा सजेशन है ना वो दे दो। लेकिन मेफिस्टो उससे बोल देता है नहीं जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही है, मेरे तुम्हें जो है ना कुछ भी अब सिखाया वो सकता नहीं हूँ मेरी तरफ से नहीं है। एंड मैं तुम जैसे एक बंदा है उसे अपनी ये जो अब यहाँ पे टीचिंग्स है ना वो असल में दूं ही क्यों। एंड अगर तुम मेरी तरह एक डीमन बन जाओ तब मैं सोचूं भी। और वो अब यहाँ पे मेफिस्टो होता है वो अपना सोच रहा होता है कि हाँ जरा देखो तो इसका फ्रस्ट्रेटेड चेहरा, अभी तक ये कितने टाइम से मेरे साथ खेले जा रहा था अभी के लिए मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं इसे अब यहाँ पे डिवावर है ना वो कर लूँ। लेकिन अब इसे जब मैं मैजिक सिखाऊंगा तब मैं इसको सिखाते हुए कुछ अब यहाँ पे उसके अंदर ब्लैक मैजिक है ना वो भी अब यहाँ पे हाइड है ना वो कर लूंगा। एंड वो इसे अब यहाँ पे ब्लैक मैजिक सीखते सीखते और ज़्यादा आगे है वो बढ़ेगा तब इसकी सोल है वो काफ़ी ज़्यादा करप्टेड है ना वो हो जाएगी ब्लैक मैजिक से। तो फिर अंत में जाके मैं इसे डिवावर है ना वो कर लूँगा, इसकी बॉडी है वो मेरी हो जाएगी। तो फिर हाँ बच्चे अब यहाँ पे तू जो है ना मेरे सामने भीख मांग कि मैं तेरे को अब यहाँ पे अपना डिसाइपल है उसके रूप में एक्सेप्ट है ना वो कर लूँ। लेकिन इतने में एरिक मेफिस्टो होता है उससे बोल
बोल देता है कि फक के लिए अब यहाँ पे तू जो है ना नहीं करना चाहता तो मत कर। अब यहाँ पे ओल्ड मैन एक जो बंदा होता है ना उसके अंदर एक लिमिट होती है कि वो तुम्हारे नखरे है ना वो झेल सकता है। और यहाँ पे मेफिस्टो तो काफी ज्यादा शौक है वो हो रहा होता है। तुमको पता नहीं है कि अगर तुम प्ले हार्ड टू गेट खेलोगे ना तब यहाँ पे तुम्हें अंत में जाके कुछ है ना वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एरिक जो होता है वो ये जो सब मेफिस्टो होता है उसे थोड़ा दबाने की कोशिश कर रहा होता है। मेफिस्टो को गुस्सा आके वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन एरिक जो होता है वो अपना एक मैजिक होता है उस पर डाल देता है, शट अप करता है। और यहाँ पे मेफिस्टो जो होता है वो उसकी वजह से शट अप है ना। मेफिस्टो अपना अपना सोच रहा होता है कि ये क्या, मेरे एक भी शब्द है ना वो बाहर नहीं निकल रहा है। इतने में एरिक एक और स्पेल होता है वो कास्ट कर देता है, एक्ट क्यूट वाला। तो फिर ये जो अब यहाँ पे मेफिस्टो होता है वो थोड़ा क्यूट एक्टिंग है वो करता है और यहाँ पे शक्ल बनाते हुए बोल रहा होता है क्यू। एंड ये जो अब यहाँ पे अब एरिक होता है उसका तो अब यहाँ पे काफी ज्यादा मन खराब हो चुका होता है मेफिस्टो को इस तरह से क्यूट एक्टिंग करता हुआ देख के। एंड वो साइड में जाके वॉमिट है वो कर रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।